नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज हम लोग ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। आज का जो ज्ञान की चर्चा है वो बहुत ही विशेष चर्चा है, बहुत ही विस्मित है। यह चर्चा आप लोगों को ना ही YouTube पर सुनने को मिलेगा, ना ही टीवी पर सुनने को मिलेगा और ना ही कहीं सोशल मीडिया पर। यह चर्चा इतना ही विस्मित विशेष है, विशेषकर बौद्ध लोगों के लिए आज की जो चर्चा है वो ज्ञान की चर्चा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ सुनना नहीं, जीवन भर मृत्यु दम तक याद रखना भी और अपना जीवन में हमेशा मनन करना बहुत ही ज़रूरी है। यह ज्ञान की चर्चा सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी यह विशेष है, क्योंकि यह जो ज्ञान की चर्चा है इसका जो मातृका है बहुत ही विशेष है। शायद आप लोग नहीं सुने होंगे यह चर्चा पहले कभी। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग भगवान बुद्ध जी के बारे में बताते हैं, YouTube पर बताते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर बताते हैं। भगवान बुद्ध जी के बारे में क्या बताते हैं? भगवान बुद्ध जी का जीवन चरित्र बताते हैं। जीवन कैसे बिताए थे, कहाँ जन्म लिए थे, कहाँ विमुक्ति प्राप्त किए थे, कहाँ प्रथम धर्म देशना किए थे और कहाँ परिनिर्वाण पाए थे। यह तो हर जगह सुनने को मिलता है, अधिकतर लोग जानते भी हैं। और भगवान बुद्ध जी जो धर्म बताए हैं वो धर्म क्या है, आप लोगों को बुद्ध रश्मि से हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं। तो आप लोगों को भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनना है तो, सीखना है तो आप लोग बुद्ध रश्मि से प्रवचन सुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये बुद्ध रश्मि जो धर्म प्रवचन बताते हैं आप लोगों को वो कहीं से मिलावट नहीं है, परिशुद्ध। हम लोग ये इंडिया से नहीं, श्रीलंका आकर यहाँ ज्ञान धर्म क्या है, सत्य क्या है, भगवान बुद्ध जी आखिर क्या बताए हैं, वो सीखने के लिए हम लोग इंडिया से श्रीलंका आए हैं, क्योंकि इंडिया में ये सब सीखना संभव नहीं है। श्रीलंका में अभी भी भगवान बुद्ध जी का परिशुद्ध धर्म अभी भी सुरक्षित है। इसलिए हम लोग श्रीलंका आकर यहाँ धर्म सुनकर आप लोगों को ये बताते हैं, ये बुद्ध रश्मि से। तो भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं धर्म, वो धर्म आप लोगों को सीख सकता है बुद्ध रश्मि से कि भगवान बुद्ध जी आखिर क्या बताएं, और भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ के बारे में भी सीख सकता है। आज का मातृका क्या है, आज हम लोग बात करेंगे। आज लोगों के बीच में बात है कि आखिर मतलब भगवान बुद्ध जी कौन थे, बुद्ध कौन थे। आखिर बुद्ध सामान्य व्यक्ति हैं क्या? बहुत लोग बोलते हैं सामान्य व्यक्ति, तो और लोग बोलते हैं कि बुद्ध ज्ञानी व्यक्ति थे, तो और लोग बोलते हैं बुद्ध किसी के अवतार थे, बहुत लोग बोलते हैं ना। तो और लोग भी बोलते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं। तो समाज में सोशल मीडिया पर अलग अलग बात फैल रही है भगवान बुद्ध जी के ऊपर। तो आज का विशेष क्या है कि आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर भगवान बुद्ध जी, वास्तविक में भगवान बुद्ध जी कौन थे। भगवान बुद्ध जी का जीवनचर्या नहीं, भगवान बुद्ध जी जो बताएं धर्म नहीं, क्या भगवान बुद्ध जी का गुण। आखिर भगवान बुद्ध जी विशेष क्यों थे? क्या वो भगवान थे या साधारण व्यक्ति थे? भगवान बुद्ध जी के अंदर क्या क्वालिटीज था, क्या गुण था, वो सीखेंगे आज। और बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध मतलब अलग अलग विचार है, बुद्ध गौतम बुद्ध अलग है, भगवान बुद्ध अलग है, तो वो उसका अवतार है, वो उसका अवतार नहीं। अलग अलग समाज में सब लोग बात करते हैं, लेकिन आज आप लोगों को सीख सकता है वास्तविक में बुद्ध कौन थे। तो आज हम लोगों के साथ, मेरे साथ ज्ञान की चर्चा करने के लिए
बोध गया से हमारे निरोध बंते जी हैं, जो कि आज अभी हम लोग श्रीलंका में हैं, यहाँ धर्म सीखने के लिए आए हैं। तो निरोध बंते जी हमारे साथ हैं ये ज्ञान की चर्चा करने के लिए। तो आज का ज्ञान की चर्चा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज्ञान से भरी है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और ज्ञान से मनन कीजिए और बार बार इस ज्ञान की चर्चा को सुनिए, क्योंकि इस ज्ञान की चर्चा को सुनने से आप लोगों का दिल में श्रद्धा जागेगी, जो श्रद्धा बहुत ही विशेष है। वो श्रद्धा धन बहुत ही विशेष है बौद्ध लोगों के लिए। तो हम लोग निरोध बंते से जानना चाहेंगे कि बंते जी, बहुत लोग बुद्ध के बारे में बात करते हैं, आप भी सुने होंगे। तो आखिर में वास्तविक में भगवान बुद्ध कौन थे? तो लोगों को आप उसके बारे में कुछ बताइए कि वास्तविक में भगवान बुद्ध कौन थे बंते जी? नमो बुद्धाय। तो जो प्रश्न पूछे हैं कि भगवान बुद्ध कौन थे, क्या वो साधारण व्यक्ति थे, जी बंते, किसी के अवतार थे, यह बताएंगे। जो हमारे सामने अभी भगवान बुद्ध जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर बात है। भगवान बुद्ध के समक्ष भगवान बुद्ध के बारे में आज बात करेंगे और लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हम लोग वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान बुद्ध जी सामान्य व्यक्ति नहीं है जी। भगवान बुद्ध जी युगों युगों के बाद, कल्पों कल्पों के बाद मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। जैसा जानते हैं कि एक कल्प कितना बड़ा होता है, सामान्य हम लोगों के चैनल पर भी हम पहले बहुत बार भी बताए हैं। जी। इसके बाद एक बुद्ध कौन है पुस्तक आई थी कुछ समय पहले, उसमें भी बहुत अच्छा से डिटेल्स है। इस पूरे 100 कल्प में केवल और केवल 7 भगवान बुद्ध जन्म लिए, केवल और केवल 7। वे भगवान बुद्ध जी इस धरती पर ही जन्म लेते हैं। धरती पर जन्म लेके मनुष्यों के बीच में ही उत्तम मुक्ति को पाकर के बहुत विशेष बन जाते हैं। एक सुंदर उदाहरण है उसके लिए। जैसे कीचड़ का तालाब है, उसी कीचड़ का तालाब में एक कमल खिल उठता है, उसी कीचड़ से ही निकलता है, लेकिन उसी कीचड़ से अटैच नहीं रहता और ऊपर आकर के सबको सुगंध फैलाता। भगवान बुद्ध वैसे ही हैं। भगवान बुद्ध जी को कहा जाता है वे अनुपन्नस्य मग्गस्य उपादेता, मतलब इस दुनिया में मुक्ति का मार्ग नहीं होता है। उस समय बुद्ध के समय में भी बहुत सारे लोग अलग अलग मुक्ति के मार्ग के लिए अलग अलग काम करते रहते थे, कठोर दुख तपस्या ये वो बहुत सारा चीज, पर किसी को पता नहीं था। पूरे देव मानव के बीच प्रथम में मुक्ति का मार्ग भगवान बुद्ध जी ही उत्पन्न किए। उनको कहा जाता है अनखाता से मग्ग से अखाता, मतलब इस दुनिया में देव मानव को जो कोई भी नहीं बताया मुक्ति का मार्ग, वो केवल भगवान बुद्ध जी ही बताए। इसके बाद कहते हैं उनको मग्गयु मग्ग विदु, मग्ग को विदु। इसका अर्थ है कि वो इस मुक्ति के मार्ग के बारे में भली प्रकार से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, बताने में अतिशय दक्ष हैं। बिल्कुल ऐसे हैं वो भगवान बुद्ध जी। तो मुक्ति का मार्ग वही बताएं। और कोई लोग कहते हैं क्या भगवान बुद्ध जी किसी के अवतार थे? बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न किसी के अवतार हैं भगवान बुद्ध। पर भगवान बुद्ध जी वास्तव में सत्य में, जिसको पूरा त्रिपिटक अच्छा से पढ़ा है तो सारे पुस्तकों को वह समझ सकता है वो किसी के अवतार नहीं थे। लेकिन एक तरीका है अवतार कहने का, पता है क्या? एक तरीका है, वह तरीका है वो पुण्य का अवतार थे। पुण्य का अवतार कैसे? असंख्य 4 कल्प, कितना? 4। असंख्य मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, वैसा असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प तक अनंत पुण्य को जमा किए हैं। किस लिए? बुद्ध बनने के लिए। किसको? पुण्य को जमा किया, अलग अलग प्रकार का पुण्य, जिसको पारमिता कहते हैं। तो उतने समय पुण्य 10 पारमिता कहते हैं, तो वो बुद्ध बनने के लिए किए हैं। तो इसलिए उनको कह सकता है पुण्य का अवतार, और एक कह सकता है सत्य का अवतार, क्योंकि वो जितना भी मेहनत की मुक्ति को पाने के लिए कभी भी सत्य से अलग नहीं हुए। उनको एक नाम है सत्य नाम।
सकते। तो इसलिए वो किसी का अवतार नहीं है, बट हम लोग एक तरीका से कह सकते हैं पुण्य का अवतार। तो लोगों के बीच में जो सवाल है वो तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। एक तरीका है कहने के लिए, लोगों को कहना चाहिए पुण्य का अवतार है, सत्य का अवतार है, वो तरीका अच्छा है। क्योंकि त्रिपिटक तो लोग पढ़ता नहीं है, झूठ मूठ बोलते रहते हैं। लोगों को पढ़ने के लिए भी उतना मौका नहीं है उधर, क्योंकि इंडिया में उतना उपलब्ध भी नहीं है, यही बात है। इसलिए तो हम लोग भी श्रीलंका आकर सीख रहे हैं। इसीलिए अगला प्रश्न था क्या कि क्या उनको कैसे पहचानेंगे। जी बनती, वास्तव में हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो यही ये चर्चा बहुत ही विशेष है। इससे जो अंत तक सुनेगा, अंत में वो खुशी खुशी इतना खुश होगा कि वो सुनने के बाद उसे समझ में आएगा, इतना सुंदर होने वाला। तो सामान्य उनको पहचानने के लिए, किसी भी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके गुण या दोषों को ही देखा जाता है। उसके गुण और दोषों से ही समझ सकते हैं कि यह इंसान व्यक्ति कैसा है। तो भगवान बुद्ध जी के गुणों से ही हम लोग समझ सकते हैं। तो वो तो समझ में आ गया भंते जी कि वास्तविक भगवान बुद्ध जी कौन थे, सारांश में आप बताएं हैं अभी, तो लोगों को समझ में आ गया। तो भंते जी भगवान बुद्ध जी के गुणों के बारे में आप बताएं कि भगवान बुद्ध जी का गुण से पहचान सकते, मतलब किसी को पहचानना है तो गुण अवगुण दोनों के बारे में। लेकिन भगवान बुद्ध जी के पास तो अवगुण था ही नहीं। तो हम लोग भगवान बुद्ध जी के बारे में जानना है तो उनके गुण के बारे में जानना चाहिए, है ना भंते जी। तो भगवान बुद्ध जी का गुण हम सुने थे, अनंत है, अप्रमाण है, मतलब उसका कोई गिनती नहीं है कि इतना गुण है, इतना क्या है। तो उनका इतना अनंत अप्रमाण गुण होने से, इतना होने के बाद हम लोग को अभी वो अनंत अप्रमाण गुण जानना है कि भगवान बुद्ध जी के पास अनंत अप्रमाण गुण था। जैसे कि हम लोग सुने हैं, धर्म में भी पढ़ते हैं बनती कि अगर दो बुद्ध भी आमने सामने बैठकर एक दूसरे का, मतलब कि एक बुद्ध दूसरा बुद्ध का गुण गाए, तो उनके बारे में क्वालिटीज बोले, तो वो एक कल्प भी बीत सकता है, लेकिन गुण समाप्त नहीं होता। तो उतना सारा गुण होने के बाद आज हम लोग कैसे वो सारा गुण को जाने बनते जी भगवान बुद्ध जी को, उसके बारे में आपका क्या विचार है? बात सही है कि उनका गुण तो अनंत है, ऐसा धर्म में आता है जी बनते जी। पर मैंने एक सुंदर सा उदाहरण मैंने सोचा था खुद से उनका गुणों के बारे में। हम लोग मान लीजिए, क्योंकि हम लोग भी प्रवचन में बताते हैं कि अनंत अप्रमाण गुण है, सब लोग बताता है अनंत है, अप्रमाण गुण है, लेकिन लोगों को पता नहीं अनंत अप्रमाण गुण। हम लोग एक तरीका से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये धरती पर जो सागर है, जी बनती है, सागर में कितने सारे प्राणी हैं, बहुत अनंत प्राणी है ना, गिनती नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल आँख से भी नहीं देख भी नहीं सकते, गिनती भी नहीं सकते हैं। तो सामान्य मनुष्यों ने क्या किया, इस सागर, जो धरती पर सागर है उसको बांट दिया, कितने में, 5 भाग में। पूरे धरती पर जो सागर है, बचपन में लोग पढ़े भी होंगे, हम लोग भी पढ़े थे, जो है इंडियन ओशियन है, नामकरण कर दिए। इसको पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है और साउदर्न एशियन है। यही 5 ओशियन का नाम डाल दिया। तो सामान्य कहेंगे कितने सागर है, तो 5 सागर कहते हैं। लेकिन अगर कोई प्राणी, कोई व्यक्ति उसी सागर के अंदर गोता लगाएगा, तो गोता लगा के देख सकता है कि अंदर कितना प्राणी है। इंडियन ओशियन में जाएगा तो अनंत दिखेगा, पैसिफिक ओशियन में जाएगा तो अनंत दिखेगा। ठीक वैसे ही उन सारे गुणों को भगवान बुद्ध जी का नामकरण किया गया 9 गुणों में। 9 गुणों में। और उसी 9 गुणों के अंदर, उसी 9 गुणों नाम का सागर के अंदर कोई व्यक्ति गोता लगा के देखेगा तो उसे अनंत गुण दिखाई देगा। मतलब उस 9 गुण के अंदर जाके देखेगा तो अनंत गुण दिखेगा। हम लोग धर्म पढ़ने से, अलग अलग सूत्रों को पढ़ने से उन्हीं गुणों के अंदर और अलग अलग गुण दिखता है। मतलब अनंत गुण को 9 गुणों में सीमित किया गया ताकि सामान्य व्यक्ति उसको समझ पाए। तो वही किसी को जानना है तो उसी 9 गुणों के अंदर गोता लगाना पड़ेगा, तो उसे अनंत गुण दिखाई देगा। तो हम लोग उसी 9 गुणों के बारे में आज बहुत सुंदर विस्तार बताएंगे, जो सामान्य व्यक्ति को सुनने के लिए नहीं मिलता। जी बनते जी, आप बताएं जो बिल्कुल ही सही है। तो बनते जी आखिर में आप जो बताएं, जो गोथा लगा कर ही देखना पड़ेगा कि उस 9 गुण के अंदर अनंत गुण है। तो अनंत गुण को जानने के लिए हम लोगों को इस 9 गुण को जानना है। ये 9 गुण को सारांश में देखेंगे तो लोगों को समझने के लिए, तो वो 9 गुण तो लोग भी जानते हैं, सिर्फ ऊपर से जानते हैं कि अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, लेकिन वास्तविक उसके अंदर अर्थ
क्या है, सही अर्थ क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान बुद्ध जी का पहला गुण था अरहं गुण, है ना बंटी जी। तो अरहं गुण के बारे में नॉर्मल लोग जानते हैं कि राग द्वेष मोह को नष्ट किए हैं, इसलिए वो अरहं कहलाते हैं। नॉर्मल लोग इतना ही जानते, नॉर्मल तो बहुत लोग नहीं जानते हैं वो भी, लेकिन कुछ लोग ये जानते हैं राग द्वेष मोह को नष्ट किए, इसलिए अरहं कहलाते हैं। तो बंटी जी, अरहं गुण को हम लोग कैसे समझे भगवान बुद्ध जी का, उसका अंदर क्या क्या और गहराई थोड़ा बताइए। हाँ, यह जो पहला गुण है, मतलब जो पहला गुण है अरहं, अरहं का अर्थ होता है राग द्वेष मोह को नष्ट किया। जी बंटी जी। सामान्य अभी ऐसे बोलने से सामान्य उतना जाता नहीं आखिर ये क्या है। जी बंटी, इसमें गोता लगा के देखना पड़ेगा। इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि राग द्वेष मोह होता क्या है। जी बंटी जी। आज ऐसा विस्तार बताएंगे कि लोगों की आंखें खुल जाएगी। जो पहला है राग, जी बंटी, वचन। यह राग ऐसी अग्नि है, इस अग्नि में अगर जो कोई प्राणी जल जाएगा तो चाहे देवता, चाहे मनुष्य, चाहे दानव, चाहे राक्षस, कोई भी हो, इस आग से जलने के बाद उसका सारा सूझबूझ, अच्छा बुरा, ये पुण्य है, यह पाप है, सब भूल जाता है इस आग से जलने के बाद। ये राग का अर्थ होता है क्या? अटैचमेंट। अटैचमेंट रूप के प्रति, शब्द के प्रति, गंध के प्रति, रस के प्रति, स्पर्श के प्रति। पूरा दुनिया नहीं, पूरा सृष्टि इन्हीं 5 पर बंधित है। हर प्राणी, हर व्यक्ति इसी 5 पर बंधित है। इसमें भी और क्या होता है, बंधन भी अलग अलग प्रकार का है। सजीव पर भी बंधन होते हैं, निर्जीव पर भी बंधन। निर्जीव मतलब ये घर द्वार, जमीन, सोना चांदी, ये सब कुछ सामान, यह सब कुछ, रूप शब्द गंध रस स्पर्श। सजीव में क्या आता है? सजीव में आता है मनुष्य का रूप, प्राणी, मनुष्य का शरीर या प्राणी जो भी हो, सजीव हो। जानवर लोग को भी, जानवर भी हो। तो राग का अर्थ है इसी 5 के प्रति बंधन, रूप शब्द गंध रस स्पर्श और विचार, इन 6 के प्रति बंधन। तो राग का अर्थ ये संक्षेप में बता देते हैं। उसमें भी एक बहुत प्रबल है काम वासना। वह काम वासना भी राग के अंदर ही आता है। तो सामान्य मनुष्य या कोई भी प्राणी निर्जीव से ज़्यादा बंधित सजीव में ही होता है। सामान्य व्यक्ति धन दौलत से ज़्यादा बंधित किसी रूप में पर हो जाता है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कितना ये पूरे देव मानव सब प्राणी कितनी इस वासना में बंधित हैं। इसको दूर करना कितना मुश्किल है, ये समझने के लिए हम कुछ घटना बताएंगे। हम एक घटना बताते हैं मनुष्य का, अतीत में घटित हो गया। अतीत में एक तपस्वी था जिसका नाम था लोमकश्यप। वह तपस्वी घर द्वार छोड़ के तपस्वी धारण कर लिया। बहुत ही संयम था, शील का तेज से, उसका संयम का तेज से क्या हुआ, शक्र देवराज इंद्र जी का आसन कंपित हो गया। वह देखने लगा कि अरे मुझे कौन मेरी कुर्सी से हटाने का प्लान बना रहा है। समन हर व्यक्ति वही होता नहीं, वर्तमान में भी देखें तो हर लोग अपना कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता। वह देखा कि अरे ये है, शील को भंग करने के लिए अभी वो ट्राई करने लगा उसका शील को। शक्र ने क्या किया कि उसी राज्य का राजा के महल में राजा सोते समय वहाँ पर प्रकट होकर उसको बोलता है कि महाराज, क्या आप चाहते हैं पूरे इस भारत का अकेला राजा बनना? वो बोलता है बिल्कुल चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक काम करना, उसी फलना जगह पर एक तपस्वी रहता है, नाम है लोमकश्यप, जाके उसके हाथों के द्वारा एक बलि पूजा करवाइए। बस आप ये करवा दिए तो आप पूरा जम्बूद्वीप का राजा बन जाएंगे भारत का। प्लान क्या है उसका? शील को भंग करना। राजा अगले ही दिन मंत्रियों को भिजवाया, जाओ बुला करके लाओ, बोलो कि बलि पूजा करना। पहले पहचान था दोनों में, राजा में और उसमें। इसके बाद अभी गया, जाने में मंत्री लोग बोला, वह कहता है कि मेरा जान भी चला जाएगा फिर भी हम एक प्राणियों को नहीं मारेंगे। ऐसा बोलता है कौन? वो तपस्वी, क्योंकि वो इतना ही शीलवान होता जीवन। इसी तो उसका तेज से उसका आसन भी गर्म हो गया, मतलब हिल गया, कांप उठा जीवन। इसका राजा चुपचाप हो गया, उसको शांति नहीं है। किसको? शक्र देवराज को, क्योंकि उसको इसका शील भंग करना, उसका शील का तेज था। फिर से आया, राजा बोला मान ही नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं। वो देवता कहता है कि महाराज आपकी एक बेटी है, नाम था उसका चंद्रवती। वो बहुत सुंदर थी। बोला कि आप अपना बेटी को सजा करके भिजवाइए, शायद वो मोहित होकर के वो कर दे।
अगला दिन क्या किया, अपना बेटी को सुंदर से सजा करके भिजवाया। इसके बाद मंत्री लोग गया, जा करके बताया उस ऋषि को कि महाराज ने ऐसा बात बोला कि अगर आप वो बलि पूजा करेंगे तो वो अपनी बेटी आपको सौंप देगा। वो सोचा थोड़ा सा कि अरे बेटी कैसा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसा करके अपने इंद्रिय संयम को तोड़ करके, मतलब सती स्मृति जो होती है उसको तोड़ करके उसकी ओर देखता है, चंद्रवती की ओर। देखते के साथ सामान जो व्यक्ति धन दौलत से जिसे नहीं लुभा सका, क्योंकि उसके पास घर में बहुत धन दौलत था, वो सब कुछ छोड़ दिया था, ऋषि बना, अटैचमेंट तो वो छोड़ दिया था, परंतु सजीव रूप के प्रति ऐसा अटैचमेंट होता है कि सामान्य सोच नहीं सकता। वह देखते के साथ अंदर का अग्नि जाग उठा, अंदर पूरा जल गया, मोहित हो गया, पूरा मोहित हो गया। इसके बाद बोलने लगा ठीक है हम बलि पूजा करेंगे। पहले जो बोल रहा था कि हम नहीं करेंगे, जान भी चला जाए, अभी इसी रूप पर फंस करके, इसी राग नाम की अग्नि से जल करके अभी वो तैयार हो गया। स्त्री रूप, भगवान बुद्ध जी स्त्री रूप के बारे में बताए थे। इसके बाद अभी वो गया, अभी राजा बोला ठीक है आप आ गए, हम पक्का अपना बेटी दे देंगे। बलि पूजा किया, बहुत सारे जानवरों को मारने लगा। कैसे? इसी आग से जल करके। अभी देखिए जो नहीं करने जा रहा था वो भी हत्या करने लगा। ये कितना खतरनाक है ये अग्नि। बाद में फिर जब उसको होश आता है तो वो रुक जाता है बाद में फिर। तो ये हम बताएं एक मनुष्य का उदाहरण। अभी सामान्य मनुष्य नहीं थे, मतलब सामान्य नहीं, शीलवान थे वैसे। तो मतलब इसीलिए कहते हैं कि स्त्री का रूप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के घुटने को टिका देता है, मतलब नीचे गिरा देता है। अभी सामान्य देखेंगे तो सामान्य व्यक्ति अगर इस आग से जलता है तो इस राग नाम की अग्नि से, या नहीं देखता है कि ये स्त्री विवाहित है या अविवाहित है, अपना मन की इच्छा पूरा करता है। पुरुषों में भी वैसा ही है। आजकल कितना करके बहुत ज्यादा हो गया, मतलब किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इसी के बीच में डूबे हुए हैं। मतलब अभी ये जो बताने जा रहे हैं विस्तार इतना इम्पोर्टेंट है और आगे समझ में आएगा। एक और उदाहरण बताए, केवल मनुष्य ही नहीं, अभी हम मनुष्य में सबसे उत्तम व्यक्ति के बारे में बताएं। कौन? ऋषि भी इसमें फंस गया। सामान्य मनुष्य के बारे में कहना है क्या? जानवर भी इसमें फंसे हुए हैं। जानवर के पास तो सोना चांदी ये सब कुछ होता नहीं, उन लोग भी दूसरे रूप पर फंस जाते हैं। एक छोटी सी घटना बताते हैं। पहले एक बार क्या हुआ था, एक ग्वाला था, तो उसी के अंदर से कई गायें निकलती हैं। गाय निकलने के बाद पीछे से कुछ बैल भी होते हैं। अभी बैल मतलब पुरुष होता है, गाय मतलब फीमेल होती है। तो बैल क्या हुआ, एक बैल इसी गाय को नज़र लगाया, सोचा ये गाय मेरी है, मतलब अपना बना लिया मन से ही। अभी उसके पीछे जा रहा था, जाते समय क्या हुआ, एक दूसरा बैल, बड़ा हट्टा कट्टा बैल क्या हुआ, पहले ही उसके पास पहुंच गया, गाय के पास। वो बैल देखा कि मेरी वाली के पास कोई और आ रहा है। वो क्या किया, अंदर से वो आग से जल चुका था, ये राग नाम की अग्नि से जल चुका था कि ये गाय मेरी है। उसके साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए पूरा रेडी था। वो क्या किया, वो बैल पीछे से जा करके, उसका सिंह नुकीला था, नुकीले सिंह से उस दूसरे बैल को पेट में चीर दिया और बैल को मार दिया जो पीछे से आ रहा था। देखिए मतलब जानवर भी इस आग से जले हुए हैं, मनुष्य भी वैसे ही हैं। अमनुष्य के बारे में बताते हैं, अमानव के बारे में, देव के बारे में। एक घटना, छोटी सी घटना भी बता देते हैं कैसा है ये संसार। अतीत में वैसा ही एक पुण्यक नाम का एक यक्ष था। यक्ष मतलब राक्षस नहीं, उसके पास भी दिव्य शक्ति देवताओं की तरह ही था, बिल्कुल देव रूप ही उसका, अत्यंत सुंदर। उसके पास कई सारे अप्सराएं भी थी। एक बार वो अपने दिव्य अश्व पर चढ़ करके आसमान से कहीं जा रहा था। जाते समय क्या हुआ, एक पर्वत के ऊपर एक सुंदर सी कन्या थी, अत्यंत सुंदर, मतलब उसका सर्वांग सुंदर था। वो सुंदर गीत गा रही थी। वह उसकी आवाज़ को सुन के उस पर मोहित हो गया, उसके पास गया कि अरे ये भी मुझे चाहिए। उसको बोलता है कि तुम मेरी बन जाओ। वो कहती है ऐसे नहीं, हमारी माँ का एक इच्छा है कि हमारी माँ को एक व्यक्ति का दिल चाहिए। एक व्यक्ति का दिल चाहिए। वो व्यक्ति भी साधारण नहीं था, उसका नाम था विदुर, महाज्ञानी था, शीलवान था, एक राजा का पुरोहित था। वो कहती है कि मेरी माँ का वो इच्छा, अगर वो पुरुष का दिल ला के आप दे देंगे तो मार करके हम आपके हो जाएंगे। वो क्या हुआ, इस अग्नि से जल गया। जल जाने के बाद बोला ठीक है मेरे लिए वो बहुत छोटा सा काम है,
हम जाकर उसको तुरंत ही मार के लेके आते हैं। वो जाकर उसे पकड़ लिया और मारने के लिए तैयार हो जाता, बाद में मार नहीं पाता है। वहाँ पर बहुत लंबी घटना है, वो विदुर जातक में है। तो मतलब देखिए एक देवता भी, वो देवता के समान था, देवता भी क्या हुआ, इसी एक स्त्री में फंस करके उसी अग्नि से जल के हत्या करने के लिए तैयार हो गया। कैसा शीलवान व्यक्ति, उसके पास है बहुत स्त्रियाँ, उसके अप्सराएं थी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ऐसा ही आग से जलने के बाद कोई बच नहीं पाता। आजकल भी वैसा, मतलब कि एक बार देख लेता है, देखने के बाद जल जाने के बाद उसका जब सारा तक न मिले तब तक शांति नहीं है। शांति नहीं। देवताओं का भी वैसा ही है, देवताओं का भी वैसा ही है, वो भी पूरा दिव्य बीच अप्सरा में नहीं मिलता तो कितना कर बैठता है, कितना गलत कर बैठता है, तो यहाँ तक कि अपना परिवार को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही बात है, देवताओं भी उसमें फंसे हुए हैं, अप्सराओं में, मानव भी फंसे हुए हैं, जानवर भी फंसे हुए हैं। भगवान बुद्ध जी उसी राग को नष्ट किए, मतलब सामान्य बात नहीं है। और उसमें एक थोड़ा सा घटना जोड़ेंगे। भगवान बुद्ध के समय जब बुद्ध बन जाते हैं तो उसके बाद उसका जो भगवान बुद्ध को बुद्ध बनने से काफ़ी रोकता है कौन, पापी मार, पूरा ट्राई करता है, बट हार गया, वो कुछ नहीं कर पाया। अन्य उसकी 3 बेटियां होती है, तन्ना रहती रागा। पापा को बोलते आप दुखी क्यों हैं, कहता है कि अरे वो निकल गया, हम लोग के चंगुल से निकल गया। वो कहती है कि महाराज पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग स्त्रियां हैं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसी रूप पर ना फंस जाए, इसलिए हम लोग उसको तुरंत अपनी माया में, अपने पाश में बांध करके आपके चरणों में गिरा देंगे, आप चिंता मत करिए। वो तीनों जाती है, जाने के बाद जिस रूप से मानव का मन मोहित हो जाता है, वो सारा रूप उन लोग दिखाती है। मतलब हर प्रकार का रूप, मतलब जो मोहित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है वह सारा रूप दिखा दी। वो लोग प्लान कर दिया कि किसी को बचपन का रूप पसंद होता है, किसी को थोड़ा बड़ा, किसी को थोड़ा और मोटा, ऐसा अलग अलग हर प्रकार का रूप वो लोग दिखाती है। पता है कितना, 1600 रूप, 1600 रूप भगवान बुद्ध को दिखाती है। किस लिए, मोहित करने के लिए, स्त्री का पाश में बांधने के लिए। सामान्य वो एक रूप देखने से भी एक आता है, वही तो वो लोग पूरा कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध जी तो राग को नष्ट कर दिए हैं। जैसे एक बरगद का पेड़ है, आज उस बरगद के पेड़ को कंप्लीटली सुखा देंगे तो कितना भी उसको डैमेज करे कुल्हाड़ी से दूध नहीं निकलता। भगवान बुद्ध नष्ट कर दिए, फिर वापस कैसे उत्पन्न होगा। अंत में वे लोग हार करके चली जाती है। तो वो भगवान बुद्ध को तो ऐसे भी धन दौलत तो सब छोड़ ही दिए थे, तो वो लोग देखा कि धन दौलत से लुभा नहीं सकता, रूप शब्द गंध ये सबसे नहीं, तो इसलिए उन लोग सजीव रूप का प्लान बनाया, बट उसमें भी उन लोग हार गए। क्यों, क्योंकि वो नष्ट कर दिए। अभी समझ सकते हैं ये राग को नष्ट किए, मतलब कितना उत्तम बात है, व्यक्ति को सोच भी नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गिर जाते हैं, तो वो नष्ट किए, मतलब बहुत विशेष बात है, वो है राग को नष्ट किए। और एक अगला है क्रोध। भगवान बुद्ध जी को कभी भी क्रोध नहीं आता, कभी नहीं आता। सामान्य देखेंगे तो भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए अपना परिवार से जो चीवर पहना था कौन, देवदत्त। भगवान बुद्ध को एक बार मारने के लिए धनुर्धर भेजता, कितना मेरे याद से 32 धनुर्धर को भेजता, मार नहीं पाता। भगवान बुद्ध को पता चलता कि उसने भेजा। सामान्य कोई भी व्यक्ति देखिए तो अपना ही परिवार का कोई मारने के लिए, कोई मर्डर करने के लिए कोई भेजेगा तो कितना गुस्सा आता है ना, और कितना दिल दुखता है जान जाने के बाद। पर भगवान बुद्ध को तनिक भी क्रोध नहीं आता। वो मारने के लिए देवदत्त एक बार क्या होता, हाथी भिजवाता, पर भगवान बुद्ध को थोड़ा भी क्रोध नहीं आता, नालागिरी आती। और एक बार वो मारने के लिए क्या कि खुद ही चट्टान गिरा दिया भगवान बुद्ध जी के ऊपर, पर भगवान बुद्ध को कुछ नहीं हो, पुण्य के बल से भगवान बुद्ध जी को फिर भी क्रोध नहीं आता। सामान्य उतना करने के बाद उनके दिल में हमेशा दया ही रह गया। उल्टा है दोनों का, देवदत्त का कितना क्रोध है, गुस्सा, भगवान का दिल क्रोध को नष्ट करने का बात वही। सामान्य व्यक्ति भी क्रोध को दबा सकता है, पर इतना ये सब आने के बाद उसका क्रोध प्रकट हो जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी क्या होता था, भगवान बुद्ध जी को उस समय निंदा करने के लिए दूसरे मत वाले लोग, एक बार क्या किया था, एक स्त्री को लगाया था निंदा करने के लिए। वो स्त्री चिंचा स्त्री, मतलब नाटक करके गर्भवती का रूप धारण करके वो सबके सामने आके बोलती है भगवान बुद्ध को कि तुम केवल प्रवचन दे रहे हो, इसे भी थोड़ा देखो, हमारे बच्चे को पेट बना कर आया था, हमारे बच्चे को भी देखो। पर इतना करने के बावजूद भी भगवान बुद्ध जानते हैं
वो लोग ऐसा निंदा कर रहा है, पर भगवान बुद्ध को तनिक भी क्रोध नहीं आता। अगर सामान्य व्यक्ति कोई है तो सामान्य चिल्लाने लगता है, कोई गलती नहीं है और कोई गलती बोल रहा है तो कैसा लगेगा, बहुत गुस्सा आता है। उन्हें क्रोध नहीं आता। एक बार वैसा ही और बहुत बार क्या हुआ, अपना ही शिष्य लोग कभी कभी गलती करता था। भगवान बुद्ध जी का अपना ही भिक्षु लोग कभी कभी गलती करता। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि कभी कभी कोई भिक्षु गलती कैसे करता था, रास्ते में जाते समय हाथ हिला हिला के चलता, जैसे आर्मी लोग चलता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं वैसे मत चलो, सील बनाते वैसे माना है। उन लोग अगली बार पता है क्या करता, सर हिलाते हिलाते जाता। फिर भगवान बुद्ध वो शील बनाते कि सर हिला के जाना मना। फिर उन लोग पता है क्या करता, अपना ही शिष्य लोग कभी कभी कमर हिलाते हिलाते जाता। मतलब अलग अलग मतलब उससे बचने के लिए उसके पास से ही गुजरता है। मतलब इतना शील बनाने के बावजूद वो लोग अलग अलग गलती करते जाता है, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध कभी भी क्रोध नहीं आता, क्योंकि क्रोध को नष्ट किए, हमेशा दया चित्त है। वैसा ही नहीं, बहुत बार अलग अलग भिक्षु गलती करता था, कभी लड़ाई भी हो जाता था। वो मतलब कि नॉर्मल भिक्षु लोग करते जो सही से, हाँ नॉर्मल भिक्षु लोग, उत्तम भिक्षु लोग नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध लोग सोचेगा सब लोग करते थे, तो भगवान बुद्ध जी को कभी भी क्रोध नहीं जागा। तो इस प्रकार उदाहरण बहुत सारा पूरा त्रिपिटक में भरा हुआ, उनको क्रोध कभी नहीं जाता, क्योंकि क्रोध संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। वैसे ही और एक है मोह। मोह बहुत बड़ा अंधकार है, अविद्या का अंधकार है। सारे देव मानव ब्रह्म सभी उसी अंधकार से ढके हुए हैं। भगवान बुद्ध जी उस अंधकार को नष्ट किए। शॉर्ट में कहेंगे तो समान हर प्राणी अनित्य को नित्य प्रकार से समझता है। मतलब हर चीज अनित्य है, नष्ट होने वाला है, पर सामान्य व्यक्ति समझता है कहाँ नष्ट होने वाला। अभी हम लोगों का भी शरीर नष्ट होने वाला है, पर सामान हमेशा होश नहीं रहता कि नष्ट होने वाला है। उसी कारण तो सब वही मोह है, गलत करता है सब चीज। मतलब अंधकार में फंसा हुआ है हर चीज के प्रति वैसा ही। इसके बाद हर चीज से अंत में दुख ही मिलता है, लेकिन सारे लोग उसको सुख के रूप में देखता है। हर चीज अपना वश में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर प्राणी सोचता है कि इसे हम अपना कंट्रोल में कर सकते हैं। हर रूप अशुभ है, अर्थात हर शरीर के अंदर गंदगी ही है सही से देखेंगे तो, पर हर प्राणी गंदगी नहीं दिखता। अरे यह कितना सुंदर है, अरे ये कितना हैंडसम है। जैसे एक उदाहरण था मटका का, जो अंदर अशुचि टॉयलेट बाहर के लिए जाता है, बाहर से सुंदर से सजा हुआ जैसा। मतलब एक घड़ा है, बहुत ही सुंदर है, गोल्डेड प्लेटेड है, अंदर पूरा गंदगी भरा हुआ है। वैसा ही दुनिया में हर रूप तो गंदगी ही है, अंदर से चीर के देखेंगे तो, पर ऊपर से मनमोहक लगता है। तो पूरा रूहा, पूरा दुनिया, पूरा हर प्राणी अंदर का नहीं दिखता, पूरा ऊपर से सिर्फ कपड़ा पहन लेता है, इसीलिए तो पूरा गलती करता है। तो यही संसार में यही मोह है, बहुत भयानक मोह है, आसान नहीं है नष्ट करना। भगवान बुद्ध जी उसको नष्ट कर दिए। तो ये सब नष्ट करने के कारण भगवान बुद्ध जी को अरहंग कहते हैं। वो गुण उत्तम है, उस उत्तम अरहंग गुण को हमारा नमस्कार हो। साधु साधु। जी बंटी जी, तो बंटी जी आपने बहुत ही सुंदर से बताए हैं कि आखिर भगवान बुद्ध जी का अरहंग गुण क्या था, तो लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी विस्तार है, लेकिन समय के अनुसार हम लोग अगला भी बात करना है भगवान बुद्ध जी का 9 गुण के बारे में। तो बंते जी, दूसरा गुण है सम्मा संबुद्ध। लोग जानते हैं सम्मा संबुद्ध गुण के बारे में, लेकिन विस्तार मतलब कि ज़्यादा विस्तार नहीं, जितना समय के अनुसार हो सके हम लोग सम्मा संबुद्ध के बारे में बात करते हैं। तो बंते जी, आखिर में सम्मा संबुद्ध गुण का मतलब उसका क्या अर्थ हम लोग समझें, उसके बारे में आपका विचार क्या है? सम्मा संबुद्ध है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे इसको, शॉर्ट में ही बताएंगे। भगवान बुद्ध जी इस जो निर्वाण मार्ग को, जो मुक्ति को पाए हैं, जो बुद्ध बन गए हैं, वह बिना किसी की मदद से, ना ही कोई देव ने मदद किया बुद्ध बनने के लिए, ना ही कोई ब्रह्म ने मदद किया, ना ही कोई मानव ने, ना ही कोई दानव ने, बिना किसी के मदद से, बिना किसी के सहायता से, खुद अकेले अपने ही पुण्य के बल से मुक्ति को पाने के कारण उन्हें सम्मा संबुद्ध मतलब चार आर्य सत्य मतलब दुख को जान गए परिपूर्ण रूप से। दुख का कारण जो है तृष्णा, उसको नष्ट कर दिए। दुख का निवारण जो है उसको बोध किए, और जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसे खुद अकेले ही बिना किसी के मदद से परिपूर्ण किए हैं। कोई मदद,
कोई सहायक नहीं था। जी बनते एक और सामान्य लोग कहते हैं जी बनते कि उनको गुरु तो था ना, ऐसा कहते हैं कोई कोई लोग। जी बनते जी। तो वो कहते जो हैं बुद्ध बनने के लिए नहीं, बुद्ध बनने से पहले का जो समय था उस समय का गृहस्थ गुरु समय था। में जो था, घर के समय 5 गुरु कहलाता धर्म में, था बिल्कुल। 5 गुरु लोग उनका कहलाता गृहस्थ के समय में। एक वह जब उनका जन्म होता है ना, जी बनते तो 8 व्यक्ति आता उसके अंग लक्षण को देखने के लिए। हाँ जी जी। तो वो पहला गुरु कहलाता है, वो 8। दूसरा गुरु होता है शिल्प सीखने के लिए उसके पिताजी, सिद्धार्थ के पिताजी शुद्धोधन एक गुरु को बुलवाता सर्वमित्र, उसका नाम रहता, मतलब शिल्प वगैरह सिखाने के लिए, वो दूसरा गुरु कहलाता। तीसरा गुरु कहलाता है कुछ देवताओं, 4 देवता, मतलब कुछ देवताओं, वे देवता जो सिद्धार्थ को गृह त्याग करने के लिए सपोर्ट करता है, अभिनिष्क्रमण करने के लिए, जो बूढ़ा का रूप लेता है एक देवता, एक बीमार का रूप लेता है, वो देवता तीसरा गुरु कहलाते हैं वे देवता। चौथा गुरु कहलाता है एक ध्यान सिखाता है, आकिंचन, उसका नाम रहता है आलार का, वो भी गुरु कहलाता है। और एक कहलाता है रामपुत्र उद्दक, वो भी ध्यान सिखाता है, बट वो सब मुक्ति के लिए नहीं, निर्वाण के लिए, वो सब लौकिक छोड़कर आगे निकल गए, वो सब आगे निकले, तो वो सब लौकिक चीज था, तो वो सब गुरु कहलाते हैं। बुद्ध बनने के लिए कोई भी मदद नहीं किया, अकेले ही, यहाँ तक देव ब्रह्म भी नहीं, कोई नहीं, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम नहीं है कैसे मुक्ति पाना है, तो अकेले मेहनत करके बुद्ध बनने के कारण उन्हें सम्मा संबुद्ध कहते हैं। जी बंटी, बहुत ही सुंदर से आप बताए हैं सम्मा संबुद्ध के बारे में। तो भगवान बुद्ध जी तो सम्मा संबुद्ध हैं, तो वो बहुत ही सुंदर से लोगों को समझ में आ गया होगा अभी। तो बंटी जी, आखिर में हम लोग जानते हैं तीसरा गुण के बारे में भी बात करेंगे, तो विद्याचरण संपन्न, वो भी बहुत ही गहरा है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा लोगों को समझने वाली भाषा में आप समझा सकते हैं क्या, कि आखिर में विद्याचरण संपन्न गुण को लोग कैसे समझें, उसके बारे में कैसे बताएंगे? हाँ मंत्री जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विद्याचरण संपन्न कोई कोई लोग के साथ ट्रांसलेट करते हैं, पता है कैसे, हमने पढ़ा है कहीं कहीं विद्या से युक्त है, बट वो विद्या क्या है लोगों को पता नहीं। ये विद्याचरण संपन्न का गुण 10 घंटा बोलेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है, बट हम थोड़ा सा गहराई बहुत है कि नहीं, थोड़ा सा बताएंगे ताकि लोग थोड़ा सा समझ पाए। जी, बहुत सारे विद्याएं थी उनके पास, अलग अलग प्रकार की। एक विद्या अर्थात क्या समझे? विद्या मतलब ही हम अभी बताएंगे, अनेक विद्याएं हैं। एक विद्या थी पुब्बे निवासानुस्सति। इसी विद्या के बल पर वो अपना या किसी भी प्राणी का पिछले जन्म, कई जन्म देख सकते हैं। पुब्बे निवासानुस्सति, हाँ, एक जन्म नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, सीमा नहीं है किसी का भी असीमित जन्मों तक वो पीछे देख सकते हैं, किसी का भी पिछले जन्म को देखने की विद्या वो है। और एक विद्या उनके पास, उसको बोलते हैं दिव्य चक्षु, और उसका और एक और वचन है चतुष्पाद। इसी विद्या के बल पर वो किसी भी प्राणी का जन्म और मृत्यु देख सकते हैं। मतलब ये व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जन्म लिया, ये व्यक्ति यहाँ जन्म लिया, वो व्यक्ति वहाँ जन्म लिया, वैसे सब वो देख सकते हैं। वो एक विद्या है, उसको बोलते हैं मतलब कर्म के अनुसार कहाँ जन्म लिया, दिव्य चक्षु विद्या। और एक विद्या उनके पास दिव्य श्रोत है। उसी विद्या के बल पर वो कितने भी दूर की आवाज को सुन सकते हैं, चाहे वह आवाज इंडिया में हो, चाहे वह आवाज इंग्लैंड में हो, चाहे आवाज देवलोक का हो, चाहे वो आवाज ब्रह्मलोक का हो, मतलब कितना भी दूर का आवाज हो सुन सकते हैं उसी विद्या के बल पर। और एक विद्या उनका इंद्रिय परोपर्यत्त ज्ञान। इंद्रिय परोपर्यत्त ज्ञान क्या है? इसी विद्या के बल पर जब वो भगवान बुद्ध जी किसी भी व्यक्ति के पास मुक्ति पाने का क्षमता है कि नहीं, ये नॉर्मल केवल बुद्ध, यह विद्या केवल बुद्ध लोगों के पास होती है, अरहंत लोगों के पास भी नहीं। मतलब इस व्यक्ति में निर्वाण पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्वालिटीज है या नहीं है, और है तो कितना है, कितना दूर तक है, और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाना है, वो भगवान बुद्ध जानते हैं। इंद्रिय परोपर्यत्त ज्ञान और एक है आशयानुस्सति ज्ञान, वो दोनों थोड़ा सा कनेक्टेड है। आशयानुस्सति मतलब आश्रय, इस व्यक्ति के मन में गंदगी कितना है, कौन कौन सा गंदगी है, कौन सा गंदगी कितना प्रबल है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, वो सब देख सकता है। उसी के बल पर तो भगवान बुद्ध उस समय
सामने जो कोई भी आता है तो तुरंत ये विद्या के बल पर देखते के साथ ही पता चलता है कि इसमें मुक्ति पाने का क्षमता है या नहीं है, इसमें गंदगी है तो कितना गंदगी है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी वो सब जानने के बाद जानते हैं कि इसको और क्या बताना है। इसलिए तो एक सूत्र सुनने के बाद अरहंत हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सूत्र सुन के हम लोग भी पढ़ रहे हैं यही सूत्र, लेकिन हम लोग क्यों नहीं अरहंत हो पा रहे हैं। और एक वही उसका उदाहरण हम देते हैं, जैसे सामान्य अंगुलीमाल जो बोलता है, हर लोग उसका दुर्गुण ही देखा था अंगुलीमाल को। अंत में राजा प्रसेनजीत मारने के लिए पूरा सेना भी रेडी किया था, जा भी रहा था, पर भगवान बुद्ध जी देखे थे उसके अंदर वो क्वालिटी है, निर्वाण नाम की एक छोटी सी ज्योति जल रही है अंदर है, भगवान बुद्ध उसको जगाए ज्ञान की ज्योति से। और एक उदाहरण देते हैं कितना सुंदर है। एक बार सारिपुत्र भंत जी के पास एक व्यक्ति आकर चीवर पहनता। सारिपुत्र भंत जी मतलब प्रज्ञा में अग्र कहलाते हैं, भगवान बुद्ध को छोड़कर। वह ध्यान करने के लिए बताते हैं ये ध्यान करो। वह भिक्षु मेहनत करके ध्यान करता, 3 महीना किया, कुछ फल नहीं मिला। फिर वो आकर बोला, भंत जी बोले मेहनत करो फल मिलेगा। वो फिर से मेहनत की, कुछ फल नहीं। अंत में भंती जी सोचते हैं, अंत में सारिपुत्र भंती सोचते हैं कि ये इसको तो केवल बुद्ध लोग ही सुधार सकते हैं, इसको तो भगवान बुद्ध के पास लेकर आया। भगवान बुद्ध उसको उसी विद्या से देखते हैं। कौन सी विद्या? इंद्रिय परोपरियत और आशयानुसृति। ये विद्या से देखते के साथ दिखता है, इसका पूरा संसार स्कैन हो जाता है। भंती जी को बताएं बहुत छोटा सा काम है, तुम जाओ शाम को ले जाना अपने शिष्य को। इसके बाद भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार उसको ज्ञान बताएं। इसके बाद शाम तक वो अरहंत हो गया। मतलब वो केवल वो विद्या के बल पर ही, वो सामान्य लोगों के पास नहीं है, बुद्ध के पास केवल भगवान बुद्ध के पास है। और उनके पास एक विद्या है इद्धि विद, पाली में बोलते हैं रिद्धि प्रातिहार। इसी विद्या के बल पर वो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। मतलब कि धरती के अंदर समा सकते हैं, जैसे पानी में डुबकी लगाता है, आसमान में उड़ के जा सकते हैं जैसे पक्षी उड़ जाता है, सूरज को सबको अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। मतलब हर प्रकार का चमत्कार जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपना शरीर 1000 लाखों मतलब हर प्रकार का चमत्कार वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा एक भी चमत्कार नहीं जो नहीं कर सकते। जैसे अंगुलीमाल को सुधारने के लिए उन्होंने चमत्कार का भी यूज किया था। अंगुलीमाल दौड़ रहा है, भगवान बुद्ध खड़े हैं, लेकिन अंगुलीमाल पकड़ नहीं पा रहा है। कैसा चमत्कार होगा? 30 किलोमीटर दौड़ता है, 30 किलोमीटर लगातार। भगवान बुद्ध खड़े रहते हैं बट पकड़ नहीं पाया, क्यों? वहां पर वो चमत्कार किए। तो इस प्रकार चमत्कार के बल पर भी किसी किसी को सुधारते हैं, तो वो भी एक विद्या है उनका। और एक विद्या था उनका महाकरुणा समापत्ति। ये विद्या के बल पर सामान्य भगवान बुद्ध जी प्रतिदिन सुबह सुबह 2-3 बजे 2 बजे उसी ध्यान में बैठते हैं। उसी ध्यान में बैठने के बाद पूरा दुनिया पूरा संसार को देखते हैं उसी करुणा के बल पर कि आज किसके पास ये धर्म को बोध करने का भाग्य है, किसके पास भाग्य है इस धर्म पर आगे चलने का। तो उसी करुणा समापत्ति में सब आ जाते हैं, जो है वो सब अपने आप दिखते जाते हैं। मतलब उनका दया करुणा अनंत है, उसमें महाकरुणा उसको बोलते हैं। वो सामान्य लोग करुणा बोलते हैं, भगवान का महाकरुणा बोलते हैं। और एक उनका विद्या है सर्वज्ञता ज्ञान। वो सर्वज्ञता ज्ञान साधारण नहीं है, सर्वज्ञता ज्ञान अनंत है। एक सूत्र के अंदर एक गाथा है, यंग भिक्खवे सदैव कस्य लोकस्य समार कस्य सब्रह्म कस्य सत्समन ब्राह्मण्या पजाय सदैव मनुष्याय दिठंग सुतंग मुतंग नियातंग पतंग परियेसितंग। ये गाथा है, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी देव मानव प्रजा हैं, चाहे देवता हो, चाहे मार हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे मानव हो, चाहे जो भी प्राणी हो, वो सारे प्राणियों ने जो कुछ भी दिठंग देखा है, मतलब सारे जंत प्राणी के बारे में जो कुछ भी देखा है, सुतंग जो कुछ भी सुना है, मुतंग जो कुछ भी गंध लिया है, जो कुछ भी स्वाद लिया है, जो कुछ भी स्पर्श किया है, विज्ञातंग मतलब वे सारे प्राणी मन से जो कुछ भी जान लिया है, पतंग परियेसितंग जिस चीज के बारे में खोज किया है। अभी कितने लोगों के बारे में आ रहा? सारे प्राणी, सारे देव मानव, हर प्राणियों के बारे में जो कुछ भी देखा है, सुना है, गंध लिया, स्वाद लिया, मतलब सब लोग इसमें अंदर आ गया है। जो कुछ भी खोजा है, सारा प्राणी अनुविचरितंग मनसा मतलब सारे देव मानव ने जो जो सोचा है,
मतलब यहाँ पर हर 850 करोड़ जो है वो सब आ गया, सारे जानवर, सारे देवता, ब्रह्मा, वो जो ने उन लोगों ने जो सोचा है वो सब भगवान बुद्ध जी कहते हैं वहाँ पर, यस्मा तंग तथागति नाभिसंबुद्धा, भगवान बुद्ध वो सब जानते हैं, तस्मा तथागतोति उच्यते, इसलिए उन्हें तथागत कहता है, मतलब वो सर्वज्ञ हैं वो। एक उदाहरण देते हैं उनका ज्ञान कैसा है। अभी ये धरती कहाँ है? आकाश में। दूसरे और ग्रह कहाँ है? सब आकाश में ही है। और अलग अलग ग्रह सब कहाँ? अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष के अंदर वो सब आ गया ना, सब आ जाता है। वैसे ही बुद्ध ज्ञान सर्वज्ञ, उन सब कुछ जाना है, उसी ज्ञान के अंदर हर प्राणी का सब कुछ आ जाता है, सब कुछ जानते हैं, ऐसा एक भी चीज है जो नहीं जानते। सर्वज्ञता ज्ञान उसे कहते हैं। एक और सुंदर सा उदाहरण देंगे सर्वज्ञता ज्ञान के बारे में। एक बार भगवान बुद्ध जी, देखिए कितना उनका ज्ञान कितना अनंत है, वो सोच नहीं सकता। एक जंगल में थे, एक कामनी नाम का वृक्ष जंगल था। भगवान बुद्ध उसी जंगल से थोड़ा सा पत्ता हाथ में लेते हैं, वृक्षों से पूछते हैं ये पत्ता ज़्यादा है या जंगल का पत्ता ज़्यादा है? वृक्ष लोग बोले जंगल का पत्ता तो बहुत ज़्यादा है, आपके हाथ में तो बहुत स्वल्प है। भगवान बुद्ध ने बताया उसी प्रकार मैंने जो पूरा जीवन भर जो ज्ञान बताया है वो केवल इतना है, थोड़ा इतना है, थोड़ा नहीं बताएं, बहुत बताएं, मतलब जो हाथ में पत्ता है थोड़ा। मैंने जो ज्ञान को बोध किया है, जो ज्ञान पाया है, वो पूरा जंगल के जैसा। लेकिन भगवान बुद्ध बताए मुक्ति पूछता है मुक्ति के लिए जो जरूरत था, जो मुक्ति के लिए जरूरत वो सब मैंने बता दिया, वो सब बाकी जरूरत की चीजें नहीं है। तो इसीलिए मतलब सब कुछ जान गए, मुक्ति के लिए जो चाहिए था वो पूरा बता चुके हैं, बता दिए, बाकी उसके अलावा कितना चीज जान गए हैं, सोचिए। वही तो, इसलिए वो सब जानते हैं, हम लोग के सोच से परे है, वो है सर्वज्ञता ज्ञान। तो ये सब था विद्या चरण संपन्न बोलते हैं। चरण क्या है? इतने सारे विद्याओं के साथ साथ उनका आचरण परम निर्मल था, शील से परम निर्मल था, मतलब सारे शील उनके पास था। सूत्र में आता है कि सामान्य हर व्यक्ति में, हर प्राणी में ऐसा चीज होता है, सोचता है कि अरे ये मेरा शारीरिक काम दूसरा व्यक्ति जान जाएगा तो अच्छा नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में होता है ना, शरीर का गलती, शरीर का गलती होता है, अरे ये गलती दूसरा लोग जान जाएगा तो निंदा बदनामी होगा, अरे ये मेरा बात दूसरा लोग जान जाएगा तो निंदा बदनामी होगा, अरे मेरा मन का ये विचार दूसरा लोग जान जाएगा तो बड़ा शर्म लगेगा। ऐसा होता है ना। भगवान बुद्ध के जीवन में वैसा एक भी छिपाने योग्य शारीरिक कृत्य नहीं है। भगवान बुद्ध के जीवन में छिपाने योग्य वैसा कोई भी वाणी नहीं है। भगवान बुद्ध के जीवन में छिपाने योग्य वैसा कोई भी विचार नहीं है। मतलब कितना पवित्र होगा, कितना निर्मल होगा, सोच भी नहीं सकते हम। तो परम निर्मल था उनका आचरण, तो इसलिए उनको कहते हैं चरण, विद्या चरण संपन्न। तो ये था संक्षेप में थोड़ा सा विद्याचरण संपन्न गुण के बारे में था। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष गुण है विद्याचरण संपन्न। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना मतलब कि महान थे भगवान बुद्ध जी। आज अभी जो धर्म चर्चा जो सुन रहे हैं लोगों का, कितना भाग्य है बनते जी, लोगों को ऐसा सुंदर मतलब भगवान बुद्ध का गुण, और वो भी मतलब कि जो नॉर्मल लोगों को सोच भी नहीं सकता है और कहीं से पढ़ भी नहीं सकता। आजकल मुश्किल है बनती पढ़ना, क्योंकि हम लोग भी ये सब सिंगल यहाँ श्रीलंका के धर्म सीख कर बता रहे हैं। तो बंते जी आप बहुत ही सुंदर से विद्याचरण संपन्न का विस्तार बताए हैं। तो बंते जी ये तीसरा गुण था विद्याचरण संपन्न। इसके बाद बंते जी चौथा गुण है भगवान बुद्ध जी का सुगत। सुगत माने मतलब बहुत लोग नहीं जानते सुगत का मतलब अर्थ क्या होता है, तो वो भी थोड़ा संक्षेप में थोड़ा समय के अनुसार मतलब वो गुण का क्या अर्थ है, हम लोग हिंदी में उसको मतलब कैसे नॉर्मल साधारण लोग क्या समझेगा उसके बारे में आपका क्या विचार है सुगत गुण के बारे में? सुगत गुण भी बहुत सुंदर है, उसको ज़्यादा गोता लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बताएंगे। सुगत का शॉर्ट में बताते हैं। सु प्लस आगत, सुंदर मार्ग पर आने के कारण को सुगत कहा जाता है। अर्थात सुंदर मार्ग क्या है? सुंदर मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपना करके वो मुक्त होने के कारण
भवसागर से पार जाने के कारण उनको सुगत कहा जाता है। मतलब सुंदर मार्ग को अपनाए, सुंदर मार्ग को अपना करके उसी मार्ग को संपूर्ण करने के कारण उनको सुगत कहा जाता है। मतलब शॉर्ट में अगर लोगों को चाहिए तो याद रखने के लिए बहुत ही पर्याप्त उसके अंदर जाएंगे तो बहुत है। आर्य सूत्र पिटक में तो बहुत है, उसके अंदर कितना विस्तार है। जी बिल्कुल। जीवन थी सुगत का अर्थ लोगों को समझ में आ गया नंबर। तो हम लोग अरहंग गुण के बारे में बात की, सम्मा संबुद्ध गुण के बारे में बात की, विद्याचरण संपन्न सुगत के बारे में बात की। अभी है लोकविदु, 5वां गुण बनती। तो लोकविदु के बारे में हम लोग मतलब लोगों को कैसे समझ में आए कि आखिर लोकविदु क्या होता है, थोड़ा आप अच्छा से समझाइए उसके बारे में बनती। लोकविदु शॉर्ट में कहेंगे तो सारे लोगों के बारे में जान गए हैं, जीवन थी सारे लोगों से मुक्त हो गए। आखिर वह सारे लोग क्या है? वही तो सारे लोग क्या, सारे लोग बहुत सारे लोग हैं। जीवन शुरुआत करेंगे तो ब्रह्मलोक से। ब्रह्मलोक होता है और एक है देवलोक, स्वर्गलोक कहते हैं, देवलोक होता है। और है मनुष्य लोक, और है जानवर लोक, और है प्रेत लोक, और है नरक लोक, और है नाग लोक, असुर लोक। ऐसा अलग अलग लोग विश्वास नहीं करता, लोग विश्वास नहीं करता, बट ये सामान्य आंखों से थोड़ी दिखता है। इसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य ज्ञान पढ़ना, धर्म पढ़ना चाहिए, त्रिपिटक पढ़ना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए कम से कम। क्या कर सकते हैं? और जो हम लोग बताते हैं कम से कम विश्वास करने के लिए श्रद्धा होना चाहिए। नहीं विश्वास है तो श्रीलंका कर देते। तो इसके बाद क्या है, लोकविदु वह सारा जो लोक है ना, किन किन कर्मों से उस लोक में जाता है। किस कर्म से कोई व्यक्ति देवलोक जाता है, किस कर्म से कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक जाता है, किस कर्म से कोई व्यक्ति मरने के बाद मनुष्य लोक में जाता है, कौन सा कर्म से कोई व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाता है, प्रेत लोक में जाता है, जानवर लोक में जाता है, असुर लोक में जाता है। वह सारा भगवान बुद्ध जान गए। केवल लोगों को नहीं जाने, वहां जाने का मार्ग क्या है वो भी जान गए। एवं ये भी जान गए उन लोगों की आयु कितनी है। जैसे ब्रह्मलोक 15 होता है, उन 15 ब्रह्मलोक की आयु कितना है वो जानते हैं। देवलोक 6 है, उसकी आयु कितना पूरा धर्म में आता है कितना, वो सब डिटेल्स है, पूरा है, उतना नहीं बताएंगे अभी। नहीं, वही लोगों को जानना है कि मतलब कि सोच रहा हो कि इसका विस्तार नहीं हो, लेकिन इसका भी विस्तार है, पूरा अंदर है। तो देवलोक की आयु, मनुष्य लोक की आयु, प्रेत लोक, जानवर लोक, नरक, सब लोग की आयु भी जानते हैं। नरक में भी कितना नरक का कैटेगरी, वो बहुत सारा है, तो वो सब भी है। इसके बाद और एक है उन लोगों में क्या क्या होता है, ये भी जानते हैं। क्या क्या होता है मतलब, ऐसे मतलब ब्रह्मलोक में क्या होता है, वहाँ सुख मिलता है या दुख मिलता है, कैसा सुख है, वो सब जानते हैं। देवलोक में कैसा कैसा सुख मिलता है वो भी जानते हैं। नरक में कैसा दुख मिलता है वो भी जानते हैं। प्रेत लोक में कैसा दुख मिलता है, वही तो लोकविदु, मतलब सब कुछ जान गए, पूरा संपूर्ण, आधा नहीं कंप्लीट जान गए। तो उस लोकों के बारे में पूरा डिटेल्स जान गए। और एक लोक आता है जो सामान्य जनता परे है उनसे। वो लोक ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 6 फीट के अंदर है, अपने शरीर के अंदर है। उसे कहते हैं आध्यात्मिक लोक। वो लोक को कहते हैं आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन। यह 6 इंद्रियां, यह एक लोक है, ये भी एक लोक है। भगवान बुद्ध जी बताएंगे इसी लोक को थोड़ा सा डिटेल्स हम समझाते हैं। एक बार क्या होता है, भगवान बुद्ध के समय एक देवता भगवान बुद्ध के पास आकर कहता है कि भगवान, क्या हम लोग जा करके लोक का अंत खत्म कर सकते हैं क्या? जैसे मतलब जा करके मतलब स्पीड में आसमान से जा करके, उस देवता को बहुत स्पीड जा सकता है इसका, उसको नहीं मतलब इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लिया हम लोग कोई स्पेस शिप बनाए, अभी स्पेस से अंत तक जा सकते हैं क्या दुनिया का? भगवान बुद्ध बोले कि पैरों से चल करके दुनिया का अंत तक नहीं जा सकते, लेकिन दुनिया के अंत जाए बिना भी संसार से मुक्त भी नहीं हो सकता। वो बोला वो कैसे भगवान? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यह आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये भी एक लोक है। इसी लोक को परिपूर्ण रूप से बोध करके इसका अंत करने वाला व्यक्ति ही इस लोक से भी और प्लस में सारे ब्रह्मांड के सारे लोक से एक दुनिया है, मतलब यही मेन है। इससे मुक्त हो गया मतलब वो सबसे मुक्त हो गया। वो बोला कि भगवान आपने बहुत सही बताया,
बिना लोक का अंत जाके अंत नहीं जा सकता। वो बोलता हम पहले एक जन्म में हम ऋषि थे, वो बोलता तपस्वी थे। वो बोलता है कि मेरा पावर इतना था कि हम एक पल में बहुत दूर जा सकते हैं, लाखों किलोमीटर दूर जा सकते हैं, उसका इतना स्पीड था। वह बताया हम 100 साल तक पूरा अंत गए खोजने के लिए अंत नहीं मिला। ऋषि जी को बहुत स्पीड जा सकता था। बोला अंत नहीं मिला, मेरा मृत्यु हो गया। तो भगवान बुद्ध का बात सुन के वो बहुत खुश हुआ और ये भी जान गए कि कैसे मुक्त होना है। तो ये है लोकविदु। भगवान बुद्ध वो सारे लोगों को जान गए, इस लोक को भी जान गए, और ये सारे लोगों से भगवान बुद्ध मुक्त हो गए। भगवान बुद्ध मुक्त हो गए, भव सागर से पार चले गए, इसलिए उनको लोकविदु कहते हैं। लोकविदु बहुत ही सुंदर था। लोकविदु का अर्थ अभी लोगों को अच्छा से समझ में आ गया। बंटी जी आप बताएं तो कि आखिर लोकविदु क्या होता है। तो हम लोग लोकविदु बात की अभी सुंदर से, तो अरहं सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगत लोकविदु बात की है। अभी आता है बंटी छठा में अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी के बारे में लोग जानते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं जानते हैं, शॉर्ट में जानते हैं, वो भी कुछ ही लोग, बहुत लोग सिर्फ वो भी नहीं जानते हैं। तो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी का आखिर में बंटी जी वास्तविक में उसका अंदर जाकर देखेंगे तो उस गुण के अंदर हम लोग उसका अर्थ कैसे लें कि अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी आखिर में क्या है, लोगों को समझने के लिए थोड़ा सरल से बताइए बंटी जी। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी वचन में थोड़ा सा अर्थ आ रहा है। अनुत्तर है पुरुष है, पुरुषों को मतलब मनुष्यों को, धम्म सारथी दमन करने में। मतलब क्या है, वह देव मानव को सुधारने में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है मतलब सुधारने में, मतलब वो मारपीट करके नहीं। उत्तम मतलब बिना औजार से, बिना क्रोध करके, बिना गुस्सा से किसी भी प्राणी को सुधारने में सर्वश्रेष्ठ है वो, इसलिए अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी कहते हैं। भगवान बुद्ध जी सुधारते तो थे उस समय, चाहे मानव हो चाहे देवता ही क्यों या ब्रह्मा ही क्यों ना। 3 तरीका था सुधारने का उनका, 3 तरीका के जरिए वो सुधारते थे। एक तरीका क्या, युद्धि प्रातिहार, कभी कभी वो चमत्कार दिखा करके सुधारते थे। और एक है आदेश न प्रातिहार, चमत्कार नहीं दिखाते हैं पर लोगों का मन को पढ़ करके सुधारते थे। मतलब मन को पढ़ करके, मतलब अंदर कैसा चल रहा है, अंदर क्या क्या चल रहा है, वो सब देख करके बताते थे, सुधारते थे। और एक तरीका था अनुशासना प्रातिहार। अनुशासना मतलब जो अभी हम लोग भी करते हैं, मतलब वही, मतलब भगवान बुद्ध उसमें बताते हैं ये सही है, ये गलत है, ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, ये करोगे तो तुम्हारा मन दिन प्रतिदिन अपवित्र होते जाएगा, ये करोगे तो तुम्हारा मन दिन प्रतिदिन पवित्र होगा, ये करोगे तो तुम मुक्ति के पास जाओगे, ये चीज में डूबे रहोगे तो तुम संसार में डूबे रहोगे। वैसा वैसा अनुशासना प्रातिहार्य था। तो उन तीनों के जरिए ही भगवान बुद्ध ये 3 विशेष था भगवान बुद्ध, मतलब यही 3 तो लोगों को सुधारने के लिए तीनों का इस्तेमाल करते थे। अब जैसे मैं अंगुलीमाल को सुधारने के लिए भगवान बुद्ध रिद्धि का भी इस्तेमाल किए, तो चमत्कार था। रिद्धि का इस्तेमाल करके फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं ज्ञान का इस्तेमाल किए थे। पता है क्या वो बोलता है ना, अरे श्रमण रुको, बोलता है भगवान बुद्ध बोले मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम नहीं रुके हो। आदेश न प्रातिहार, वो कहता है श्रमण लोग झूठ नहीं बोलता, ये से कैसे। भगवान बुद्ध कहते हैं हम किसी भी प्राणी को मारते नहीं हैं, दया करते हैं। तुम अभी भी हत्या कर रहे हो, दया करते हैं इसलिए रुके हुए, मैं दया करता हूँ इसलिए रुके हुए हूँ, तुम नहीं हो इसलिए अब भी चल। बस ये ज्ञान इस्तेमाल किए, तुरंत सुधर गया। जिसे सेना नहीं सुधार पाया, जिसे दुनिया नहीं सुधार पाया, मारने के लिए रेडी था, भगवान बुद्ध से सुधारने के लिए भगवान बुद्ध जानते हैं कि इसे कैसे सुधारना है, वो केवल भगवान बुद्ध जी को ही कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति, उसका नाम पेस्सरा था, पेस्सरा था, हाथी को सुधारने वाला वो रहता। मतलब जैसे होता है ना मनुष्य, कोई हाथियों को सुधारने वाला, वैसा है, तो वो हाथी को सुधारने वाला रहता। भगवान बुद्ध के पास आए, कहता कि भगवान आप मनुष्यों को कैसे सुधार देते हैं, बड़ा ही अजब होता है मनुष्य। हम जानवरों को सुधारने वाला है, हम हाथी यहाँ से वहाँ जाते जाते अपना कपटी छल कपट
सब प्रकट करता, सब दिखा हम सब देता। स्कैन कर लेते हैं, ये अभी ये गलती कर रहा है, यहाँ पर ये कबड्डी कर रहा है, ये जाना नहीं चाहता है, मतलब हम सब स्कैन कर लेते हैं। जानवर अपना गलती को, माया को, छल कपट को प्रकट करता है, पर भगवान या जो मानव है, मनुष्य है, सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इतना छल कपट से मानव भरा पड़ा है। भगवान आप वैसे प्राणियों को भी सुधार देते हैं, आप साधारण नहीं। मतलब देखिए कितना उनका उत्तम गुण है, सोच भी नहीं सकते। वही है उनका अद्भुत गुण, सुधारने में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जो मुश्किल है सुधारना लोगों को, वैसा लोगों को भी सुधारते हैं। मतलब नामुमकिन है बाकी लोगों जैसा हम अभी देखेंगे तो भगवान बुद्ध के समय किसा गौतमी एक जीवन थी, स्त्री थी, उसका एक छोटा सा बेटा मर जाता है। हाँ। पर वो मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा बेटा मर गया। उसे बहुत लोग समझाया, बहुत सारे लोग कि अरे मर गया, अब नहीं कुछ होगा, वो नहीं समझ पाई। भगवान बुद्ध के पास गई। भगवान बुद्ध जानते हैं कैसे सुधारना है, क्योंकि सर्वज्ञ है ना। भगवान बुद्ध कितना लोगों का दुख पीड़ा दूर किए, वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं। भगवान बुद्ध बोले सरसों लेकर के आओ वैसे घर से जिस घर में कोई मरा ना हो। वह घर घर भटकी, सरसों हर घर में मिला, पर ऐसा कोई घर ना मिला जिस घर में कोई मरा ना हो। अंत में वो समझ गई, भगवान बुद्ध के चरणों में आके गिर गई, भिक्षुणी बन गई। बाद में वो उत्तम अरहत बन जाती है। सुधारने का तरीका भगवान बुद्ध जानते हैं। भगवान बुद्ध के समय पटाचारा थी, जिसका अपना दोनों बेटा मर गया। एक बेटा नदी में बह गया तो दूसरा बेटा को गिद्ध उठा कर ले गया। उसके पति को सांप काट लिया। उसके माँ पिताजी घर में घर और भाई भी मर गए, सब मर गया। अंत में वो पागल हो गई। सोचिए कितना दुख, नंगी होकर के इधर उधर भटकते गए, कोई समझा ना पाया। जब भगवान बुद्ध के पास आई, भगवान बुद्ध एक ही वचन बोले, पता है क्या, बहन होश में आओ। तुरंत वो होश में आई। इसके बाद वो कहती, भगवान मेरा सब उजड़ गया, मेरा सब उजड़ गया। भगवान बुद्ध कहते हैं तरीका जानते हैं, कौन सा ज्ञान बताना है, कैसे सुधारना है। बाकी दुनिया में किसी को भी नहीं सुधार सकता, किसी को नहीं कर सकता, सिर्फ बुद्ध लोगों को ही। भगवान बुद्ध ने बताया कि हे बहन, इस दीर्घ संसार में माँ पिता मरने के कारण आग से बहाया हुआ आंसू जमा करोगी तो सागर का पानी से ज्यादा आंसू जमा होगा। वैसा ऐसा सुंदर ज्ञान बताएं, वो सुधर गई। बाद में वो भिक्षुणी बन गई, उत्तम अरहत हो गई। तो देखिए भगवान बुद्ध जी तरीका अच्छा बहुत सुंदर से जानते हैं। इसके बाद और एक हम उदाहरण बताते हैं। भगवान बुद्ध केवल मनुष्यों को ही नहीं सुधारे, राक्षसों को भी सुधार दी। यक्ष लोग जो होता है, भगवान बुद्ध के समय आलवक नाम का एक यक्ष था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत घमंडी था, बहुत पावरफुल भी था। पर भगवान बुद्ध जी अपने ज्ञान से उसे भी सुधार दी। मतलब वहाँ पर भगवान बुद्ध जी रिद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं, वो तीनों का इस्तेमाल करके सुधार देते हैं। और कहेंगे तो भगवान बुद्ध के समय एक ब्राह्मण था, नाम था मानथद। वो ब्राह्मण बहुत ही घमंडी घमंड था, इसलिए नाम वैसा पड़ा था। वह भगवान बुद्ध के पास ऐसे सोच कर आता कि भगवान बुद्ध हमसे बात करेंगे तभी हम बात करेंगे, नहीं तो हम नहीं बात करेंगे। और भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध दूसरों को प्रवचन दे रहे थे, उससे कुछ नहीं बोले, घमंडी था ना। वो सोचा कि भगवान बुद्ध तो कुछ नहीं जानते, वो मन पढ़ नहीं सकते हैं, झूठ मूठ का केवल प्रशंसा फैला हुआ है। वो वापस लौट के जाने लगे। भगवान बुद्ध बोले, मानथद, जिस कारण से तुम आए हो बिना कारण को पूरा किए जा रहे हो। वो समझ गया, रे मेरा मन को पढ़ लिए देख लिए, पढ़ लिए। फिर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाता। फिर भगवान बुद्ध ज्ञान बताते हैं, उसी दिन से उसका घमंड दूर हो जाता है। तो मतलब ऐसे लोगों को भी सुधार दें, ब्राह्मणों को भी सुधारें, मतलब ये सब बहुत सारा है। ब्राह्मणों को भी सुधारें, ये मतलब घटना बहुत लोग है, कितना घटना है। मतलब राक्षसों को भी सुधारें, ये मतलब सूत्र पिटक में है, संयुक्त निकाय का एक संयुक्त है, ब्रह्म संयुक्त, जिसमें ब्रह्मों को सुधारें। यक्ष संयुक्त है जो राक्षसों को सुधारे, वैसा देवता काफी सारा है। संयुक्त भी है। तो एक ब्रह्मा का घटना बताते हैं, सुंदर घटना था। एक ब्रह्मा था एक ब्रह्मलोक में। वह ऐसा सोचता है कि ये ब्रह्मलोक इतना ऊपर है कि यहाँ कोई भी श्रमण लोगों को भी नहीं आ सकता। ऐसा वो सोचता है वो ब्रह्मा। भगवान बुद्ध उसका मन को देख लिए मनुष्य लोक से। भगवान बुद्ध उसी समय
यहाँ से अंतर्धान हो करके उसी ब्रह्मा के ऊपर प्रकट होते हैं, अपने शरीर से अग्नि निकालते हुए। वो आँख खोल के दिखा रहे, अभी हम सोच रहे थे कोई नहीं आ सकता, यहाँ आ गए। उसी क्षण क्या होता है, अरहंत महामुग्गलान मुनि जी वो देखते हैं भगवान बुद्ध अभी कहाँ है, देखते हैं एक ब्रह्मा को सुधारने गए, वो भी वहाँ से अंतर्धान होके ब्रह्मलोक में प्रकट होते हैं। उसी ब्रह्मा से ऊपर रहते हैं पर भगवान बुद्ध से थोड़ा सा नीचे, वो भी उनका शरीर से भी अग्नि निकलते रहता है। वैसे ही अरहंत महाकाश्यप बनते जी, अरहंत महाकपिन बनते जी, अरहंत अनिरुद्ध बनते जी, वो अरहंत बनते लोग वहाँ प्रकट हो जाते। फिर मुग्गलन बनते पूछते हैं क्यों ब्रह्म जी अभी भी तुम्हारे मन में वो मिथ्या विश्वास है क्या? बोलता अब कैसे हैं, इतने सारे लोग हमारे आंखों के सामने प्रकट हो गए, अभी तुरंत सोच रहे थे कोई नहीं आ सकता इतना ऊपर। इसके बाद भगवान बुद्ध चले जाते हैं। फिर वो पूछता है कि वैसा और भी लोग हैं क्या भगवान बुद्ध का शिष्य लोग? भगवान बुद्ध बोलते हैं एक नहीं, वो भंते जी बोलते हैं एक नहीं, 100 नहीं, बहुत सारा। फिर बाद में वो ब्रह्मा भी सुधर गया भगवान बुद्ध के उस चमत्कार से। वैसा बहुत सारा बक ब्रह्मा वैसा कई सारे घटना है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध सुधारने में श्रेष्ठ थे, चाहे मानव हो चाहे दानव हो। नहीं, जानवरों को भी सुधारते थे, हमको याद है अनुत्तर पुरुष दम्मसारथी जो एक बार कौन देवदत्त हाथी भी जो आता है नालागिरी पूरा पिला करके सबको मारते हुए आता है। भगवान बुद्ध के पास आते हैं, क्या हुआ, भगवान बुद्ध का मैत्री नाम का गुण से मैत्री से उसको सुधार देना। जानवर भी देखिए कैसा हो गया, मतलब जानवरों को भी सुधार दे रहे थे। तो ये है अनुत्तर पुरुष दम्मसारथी उनका गुण। जी बंटी, आप बहुत ही सुंदर से बताए हैं कि अनुत्तर पुरुष दम्मसारथी गुण का क्या अर्थ है। तो लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि अनुत्तर पुरुष दम्मसारथी का गुण का अर्थ क्या है। भगवान बुद्ध जी लोगों को समझने के लिए काफ़ी है बंटी जी, और बहुत ही सुंदर से आप बताए हैं इसका अंदर क्या है विस्तार। तो अभी हम लोग अनुत्तर पुरुष दम्मसारथी सीख लिए हैं बंटी जी। इसके बाद अगला गुण आता है बंटी 7वां, सत्था देव मनुष्याना। यानी कि सत्था देव मनुष्याना लोगों को पता है, सिर्फ बहुत लोग तो सिर्फ पाली ही पता है क्योंकि वंदना करते हैं इति पिछो भगवान है, उसका अर्थ क्या नहीं पता है बहुत लोगों को। कुछ लोग को पता है थोड़ा सा। तो सत्था देव मनुष्याना, और बहुत ही इसके बारे में अलग अलग विचार है लोगों के मन में। तो भंती वास्तविक में हम लोग देखें तो इसका अर्थ हम लोग कैसे लेंगे कि सत्था देव मनुष्याना, आखिर उसका अंदर जाकर अर्थ देखें तो क्या है, थोड़ा सरल से समझाएं। वो सुंदर गुण है जीवन। सत्था मतलब पुराने जमाने में सत्था कहा जाता था, पता है किसको? जो रेगिस्तान में जाता है जीवन तो एक मेन लीडर होता था। वो लीडर क्या करता है, बाकी सारे लोगों को, बाकी जो भी जानता मतलब जो भी जाता उन सारों को पार चलाता था, मतलब रेगिस्तान के पार निकालता, पार लेके जाने वालों को सत्ता कहा जाता था। वैसे ही भगवान बुद्ध जी बुद्धिमान देवताओं की और बुद्धिमान मानव के गुरु बन गए, मुक्ति की ओर लेके जाने वाले थे। मतलब ज्ञानी बुद्धिमान लोगों को, ज्ञान सबको नहीं, बुद्धिमान देवताओं और बुद्धिमान मानव के भी गुरु बन गए। किस गुरु? कौन सा गुरु? मुक्ति गुरु। इसलिए पाइयावंत तो इसलिए मानव मतलब धरती पर बहुत सारा मानव, उस समय बुद्धिमान मानव भगवान बुद्ध जी उनका गुरु बन गए। मतलब अभी कहेंगे तो श्रावस्ती में उस समय 7 करोड़ जनसंख्या था उस समय। 7 करोड़ में से 5 करोड़ सब भगवान बुद्ध जी के रास्ता पर चलने वाले थे भगवान बुद्ध के समय। अभी ऐसा नहीं है अभी तो मतलब उस समय उन मनुष्यों के गुरु बन गए, देवताओं के भी गुरु बन गए। एक देवताओं के नहीं, अनंत देवताओं, गिनती नहीं कर सकते हैं। अलग से तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवताओं नहीं होते, वैसा बात इसके बारे में मत है वो सत्ता देव मनुष्य। लेकिन देवताओं के भी गुरु कैसे बन गए? भगवान बुद्ध जी एक बार वर्षावास के लिए पूरा 3 महीना देवलोक में रहते हैं। 3 महीना देवताओं को प्रवचन भी देते हैं। अभिधम्म पिटक देवलोक में बताते हैं वहाँ। मतलब वो मनुष्यों को नहीं, देवताओं लोगों को बताएं। अभिधम्म पिटक देवताओं को बताएं, लेकिन मनुष्य लोग अभी खोजते अभिधम्म बताए हैं देवताओं को। देवताओं प्रज्ञावान ज्यादा है, उन लोग का टैलेंट ज्यादा है, मनुष्य से बहुत ज्यादा है ऊपर। भाई मनुष्यों को नहीं बताया, क्षमता बहुत
अधिक रहता और है। अभी मनुष्य क्या है, जो अपने भार का उसको नहीं देख के जो भार नहीं सह सकता उसको खोजने जाता अभी है। धर्म पीठक समझ में नहीं आया क्या करेंगे। नॉर्मल, पहले जो मनुष्य को धर्म बताएं भगवान जी, वो सीखना चाहिए। तो उस समय क्या होता, गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे देव ब्रह्म भगवान बुद्ध के मार्ग को समझ जाते, मार्ग फल को पाते। वैसा वैसा अनगिनत देवताओं हैं, ब्रह्मा भी है, जो भगवान बुद्ध के शरण में आ गए। संयुक्त निकाय में किताब में है, संयुक्त निकाय में देवपुत्र संयुक्त, देवता संयुक्त, हजारों सूत्र हैं पढ़ने के लिए। करोड़ों करोड़ देवताओं लोग शरण में है भगवान बुद्ध का, इसलिए वो साथा देव मनुष्य तो सारे वैसा ही ज्ञानी बुद्धिमान लोगों का गुरु है, गुरु बन गए। और कहेंगे तो मनुष्य लोक में रहते समय प्रतिदिन रात को 10 से 12 बजे प्रतिदिन देवताओं आता था भगवान बुद्ध से मिलने। 10 से 12 बजे तक, लगभग 10 से 12, मतलब वही टाइम है, वही टाइम 9-10 से 12 बजे तक आके भगवान बुद्ध से अपना अपना प्रश्न पूछते हैं। तो उन लोग का टाइम अलग ही रहता था, उन लोग को अलग भगवान बुद्ध किए थे। आगे प्रश्न पूछता, उत्तर पाके उन लोग खुशी खुशी जाता था। वैसा बहुत सारा, जिस प्रकार बुद्धिमान देव मानव के गुरु बनने के कारण सत्ता देव मनुष्यानंद कहते हैं। बहुत ही सुंदर से आप बताएं मंत्री, सत्ता देव मनुष्यानंद का गुण तो लोगों को समझ में आ गया होगा। सत्ता देव मनुष्यानंद का अर्थ आखिर क्या है सामान्य रूप से। इसके बाद है भगवान बुद्ध जी का गुण बुद्ध, 8वां। तो भगवान बुद्ध जी बुद्ध, बहुत लोग वही वचन यूज़ करते हैं आजकल, बुद्ध हैं, बुद्ध, वही नाम से भगवान बुद्ध जी फेमस है कि बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने ये, बुद्ध बुद्ध करके, बुद्ध चरित्र, बुद्ध जीवन, बुद्ध का सब चीज़ बुद्ध नाम से। लेकिन लोगों को पता नहीं है बनते जी कि ये बुद्ध का अर्थ क्या। किसी से पूछेंगे तुम बुद्ध बोलते हो, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, बुद्ध का अर्थ क्या है, चुप हो जाता है। तो बहनती जी आज लोगों को थोड़ा समझाइए कि आखिर भगवान बुद्ध जी को बुद्ध बोलते थे, तो आखिर उसका अर्थ क्या है, बुद्ध का अर्थ। शॉर्ट में उसको भी बताएंगे। सुंदर अर्थ है बुद्ध। लोग कहते हैं बुद्ध बन गया, बट बुद्ध क्या थे, कौन वही थे? तो बुद्ध बन गया। बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसी थी। जी बनते जी। इसका अर्थ है वो खुद बुद्ध बन गए, अर्थात मुक्ति पाए, निर्वाण को पाए, भव सागर से पार गए, मतलब बुद्ध बन गए। बोधाय धम्मं देसी थी, संसार से मुक्त होने के लिए वह ज्ञान बताते हैं। जी बनते जी। बुद्ध बन गए और मुक्त पाने के लिए दूसरों को भी ज्ञान बताएं, इस मायने में उन्हें बुद्ध कहा जाता। तीनों सो भगवा तरनाय धम्मं देसी थी, वह भाव सागर के पार गए, तर गए। जी बनते जी। देव मानव को भी भाव सागर से तरने के लिए ज्ञान बता दिए, इस मायने में उन्हें बुद्ध कहते हैं। इसके बाद कहते हैं संतो सो भगवा समथाय धम्मं देसी थी, वे परम शांत हो गए, उनका ऐसा शांत और कोई नहीं। देव मानव को शांत होने के लिए धर्म बता दिए, ज्ञान बताएं। और है दंतो सो भगवा दमथाय धम्मं देसी थी, वे अपने आँख कान नाक जीभ शरीर मन को पूर्ण रूप से दमन किए, संयमित किए, और देव मानव को संयमित होने का मार्ग बता दिए, इस माने भी उन्हें बुद्ध कहा जाता है। परिनिब्बुतो सो भगवा परिनिब्बानाय धम्मं देसी थी, वह खुद भी परिनिब्बान हो गए, देव मानव को परिनिर्वाण को पाने के लिए ज्ञान बताए हैं, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा जाता है। संक्षेप में किसी को याद करके रखना है तो बुद्ध बन गए खुद, मतलब मुक्त हो गए, निर्वाण को पा लिए, दूसरों को भी वही निर्वाण का मार्ग बताते, निर्वाण का मार्ग को बताएं कैसे। उसके लिए बहुत सारे वचन इस्तेमाल किए, योग्य वचन, योग्य वाक्य, योग्य सब कुछ, मतलब साफ साफ, ये नहीं कि मतलब पूरा उलझा हुआ, हर साफ साफ क्लियर वचन का अर्थ भी पूरा अर्थ के साथ, विस्तार के साथ, वही पूरा 18,000 सूत्रों में है, वही पूरा त्रिपिटक में है, पूरा मुक्ति का मार्ग दूसरों को। अभी त्रिपिटक लोग इंडिया में, अगर बनती जी, बहुत हम लोग इंडिया में लोग, बहुत लोग चाहते हैं कि त्रिपिटक पढ़ें, इंडियन लोग के लिए जो हिंदी जानते हैं, तो उन लोग को कैसे, मतलब संभव है या नहीं? अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंदी में त्रिपिटक पढ़ेगा भी तो समझ में कम आता है, इसलिए चाहिए गुरु लोग, इसीलिए चाहिए कल्याण मित्र लोग है, लेकिन बहुत ही मुश्किल, मतलब कि शुद्ध हिंदी डाला हुआ है कि लोगों को समझ नहीं। हमारा यही एक उपासक है, बीच बीच में पाली वचन भी है, हमारा यही एक उपासक है भिक्षु बनने के लिए, वो पढ़ता है हिंदी में, सूत्र पिटक पढ़ता है, यहाँ सूत्र पिटक है हिंदी में, वो बोलता है भंती जी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है,
वो बोलता है भंते जी केवल 10 से 20% समझ में आता है, 10 से 20% बस। लेकिन वही मेरे पास हम उतना क्लास, पढ़ा व्यक्ति भी। हाँ हम उसको क्लास करते हैं, जी। भंते जी वहाँ पर पूरा समझ में आता है। हम बता भी यही है, क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो गुरु लोग चाहिए। जी भंते जी। सब किताब से ही कर लेता तो पूरा नहीं हो सकता। गुरु लोग चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए, कल्याण मित्र लोग मतलब आज के लोगों को संभव नहीं, तो कम से कम थोड़ा भी कम से कम कर सकता बुद्ध है। रश्मि के कारण लोगों को देखिए कितना कल्याण हो रहा है। वही बात सही है, ये धर्म सीखने के लिए मौका मिल रहा है। जो हम लोग का वो बुद्ध कौन है किताब, उसमें भी बहुत सारा ये डिटेल्स है, किताब जो बुद्ध कौन है उसमें भी बहुत कुछ सीख सकता है। तो वो बुद्ध का अर्थ हमें बताएं और थोड़ा बताएंगे। जी भंते जी। बुद्ध वैसा जगह है जिस जगह पर किसी दूसरा को नहीं आ सकता, वैसा पद है, केवल एक ही है वैसा मतलब पद। बुद्ध के समान कोई भी नहीं है। कोई नहीं, अतुलनीय है, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें बुद्ध कहा जाता है। जैसे धरती केवल एक होता है, सागर केवल एक है, मतलब पूरा धरती का एक ही केवल सागर होता है, वैसे बुद्ध पद भी केवल एक ही होता है, कोई दूसरा नहीं आ सकता, तुलना किसी से नहीं कर सकता, इसलिए भी उन्हें बुद्ध कहा। बुद्ध को सिर्फ बुद्ध से ही तुलना कर सकते हैं और किसी से नहीं। वह बुद्ध इस माने भी कहा जाता है, वह भगवान बुद्ध जो है बोधि वृक्ष के नीचे सारे ज्ञान को पा लिए, भव सागर से पार हो गए, निर्वाण को पा लिए, बोधि को पाए। इस माने में भी उन्हें बुद्ध कहते हैं। ये बुद्ध नाम कोई दिया नहीं है, माता पिता या कोई देवता या कोई ब्रह्मा या कोई मनुष्य ये नाम नहीं दिया, खुद अपने आप उनको आ गया ये नाम। मतलब इस गुणों के बीच में एक है बुद्ध। बुद्ध है तो यही इसलिए उनको बुद्ध कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर से लोगों को अभी समझ में आ गया हो कि आखिर भगवान बुद्ध जी को बुद्ध क्यों बोलते हैं, लोग अभी समझ गया होगा। अगला वर्ष अगर बुद्ध का वचन इस्तेमाल करेगा तो अर्थ के साथ इस्तेमाल करेगा। तो भंते जी बुद्ध का वचन आप सुंदर से बताए हैं। तो 8वां गुण था बुद्ध, अभी 9वां अंतिम गुण है भगवान बुद्ध जी का, भगवा गुण। भगवा मतलब कुछ लोग बोलते भगवान, भगवान बुद्ध जी भगवान नहीं थे या कुछ और है, अलग अलग मत है भंते जी। तो भगवा गुण को नॉर्मल इंसान को आजकल जो हमारे भारत देशवासी लोग हैं, विदेशों में भी है जो हिंदी जानते हैं, उन लोगों को समझने के लिए कि भगवा गुण क्या है, भगवा गुण को कैसे समझे भंते जी उन लोग, तो उसके बारे में बताइए भंते। भगवा भग रागो भग दोषो भग मोहोति भगवा, ये भी है, मतलब इसका कई अर्थ हम और बता रहे हैं। राग को भस्म करने के कारण, क्रोध को भस्म करने के कारण, मोह को भस्म करने के कारण उन्हें भगवा कहा जाता है। यह राग द्वेष मोह जो कहते हैं ना, अरहंग के बारे में भी बताया, राग द्वेष मोह में सारा गंदगी आ जाता है। मतलब उसके अंदर कितना जितना भी मन का गंदगी वो सारा गंदगी वही तीनों में आता है। इसलिए तो हम राग को भी डिफिनेशन बताते हैं, काम वासना एक थोड़ा सा अलग बताए थे, और राग में अटैचमेंट वो सब बात है, पंचकाम, हाँ तो वो सब आ जाता है। तो ये राग दोष मोह को भस्म करने के कारण भी भगवा कहते हैं। और माने में कहेंगे तो उसका अर्थ बताएंगे तो भगवान बुद्ध जी के पास अनंत शील था, मतलब उनके जैसा शीलवान पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं। अनंत शील को धारण करने के लिए वो भाग्यवान हो गए। अनंत शील एक नहीं, अनंत, वो सबको धारण करने के लिए सबसे ज्यादा वो भाग्यवान हुए, इसलिए भी वो भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध जी के पास अनंत सुंदरता था, जो बोलते हैं ना 32 महापुरुष लक्षण, मतलब 32 लक्षण सूत्र में, मतलब उतना सुंदर रूप को धारण करने के लिए वो भाग्यवान है ना। उतना सुंदर रूप धरती में कोई नहीं, देवताओं के बीच में भी रहते समय वो देवताओं से ज्यादा चमकते हैं, अलग ही उनका रश्मि, मतलब अलग ही ज्यादा चमकते हैं। मनुष्य लोग में सबसे ज्यादा सुंदर 32 महापुरुष लक्षणों को धारण करने के लिए वो अत्यंत भाग्यवान है। इस माने में भी उन्हें भगवा कहते हैं। उनके जैसा समाधि ध्यान जो है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, न मानव, न देव, न ब्रह्म। उतना सारा समाधि को धारण करने के लिए सबसे ज्यादा भाग्यवान हुए, इसलिए भी उनको भगवा कहते हैं। उनके जैसा प्रज्ञा, उनके जैसा ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। उतना सारा ज्ञान को धारण करने के लिए वो भाग्यवान हो गए, इस माने में भी उन्हें भगवा कहते हैं। उनका शील जो था, उनका शील कितना पवित्र है, उतना उनका शील, धरती में वैसा कोई पदार्थ नहीं
पदार्थ जो होते, वस्तु भी जो होते हैं, समय के साथ क्या होता है, खराब हो जाता है। पर उनका शील परम निर्मल था, उतना निर्मल था, अचंचल था, मतलब अचंचल भी था और निर्मल भी था, शुद्ध था, शुद्ध था, उतना शुद्ध और कोई पदार्थ नहीं। तो उतना सबसे शुद्ध चीज को धारण करने के लिए वो कितना भाग्यवान हो गए, भगवान हुए ना जी। उनका समाधि जो था सागर से भी ज्यादा गहरी थी उनकी समाधि, वो ऐसा उत्तम समाधि को धारण करने के लिए योग्य है। उनका प्रज्ञा का उदाहरण है, सूर्य से भी ज्यादा तेज, सूर्य से भी ज्यादा तीक्ष्ण था उनका प्रज्ञा। सूर्य का प्रकाश भी फेल हो जाएगा, वैसा प्रज्ञा को भी धारण करने के लिए कितना भाग्यवान होंगे। इस माने में भी उन्हें भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे गुणों को, एक गुण है, गुण अनंत है उनका, इतने सारे गुणों को वो धारण करने के लिए कितने भाग्यवान हो गए। इस माने में भी उन्हें भगवान कहते हैं। सामान्य मनुष्य लोग में भाग्यवान किसको कहते हैं? जिस किसी के पास सोना चांदी है, तो पैसा है तो नौकरी लग गया, तो नौकरी है, तो धन दौलत है, तो बीवी है, तो बच्चे हैं, तो उसको लोग कहते हैं अरे बड़ा ही भाग्यवान है। वो सब तो नष्ट होने वाला है, वो सब तो लौकिक है। भगवान बुद्ध के पास तो वो सब गृहस्थ जीवन में था, वो सब छोड़ दिए और सबसे उत्तम चीज जो है, सबसे उत्तम चीजों का वो स्वामी बन गए। वो सब को धारण करने के लिए भाग्यवान हो गए, इसलिए भी उन्हें भगवान कहते हैं। तो ये भगवा गुण का अर्थ था। तो एक और कारण कहना चाहेंगे, यह जो गुणों बताए हैं, जो कोई व्यक्ति चाहे मानव हो या चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, जो कोई व्यक्ति इन गुणों के बारे में प्रसन्न हो जाएगा, तो अपने दिल में श्रद्धा उत्पन्न कर लेगा, तो उसका पुण्य अनंत है। भगवान बुद्ध जी एक बार बताएं, ये भिक्खवे बुद्धे प्रसन्ना अग्गे ते प्रसन्ना अग्गे खोपन प्रसन्नानम अग्गो विपाको होती। वैसे अनंत गुण वाले भगवान बुद्ध जी के ऊपर जो कोई पसंद हो जाएगा, तो दिल में श्रद्धा जगाएगा, तो उसका फल जो है अग्रफल मिलता है, सामान्य। अग्रफल मतलब क्या समझे? अग्रफल मतलब, अग्रफल तो मुक्ति होता है। उसके बाद और भी फल होता है। मनुष्य लोक में जाएगा तो हर चीज मिल जाएगा, देवलोक में जाएगा तो हर सुख संपत्ति मिल जाएगा। केवल भगवान बुद्ध की इन गुणों के प्रति प्रसन्न हो गया, अग्र मतलब श्रद्धा भी, बिल्कुल मुक्ति भी, श्रद्धा जगाएगा। तो भगवान बुद्ध के समय मट्टकुंडिल नाम का एक उपासक था, एक लड़का था, वह बहुत ज्ञान नहीं सुना, पर भगवान बुद्ध के ऊपर प्रसन्न हो गया, मरने के बाद देवलोक में गया। तो अगर कोई गुणों के ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, तो श्रद्धा जगाएगा, तो उसका फल बहुत श्रद्धा मतम प्रेम मतम। और एक जगह वो भी बताएं कि जिसके पास श्रद्धा मात्र है, तो वह मरने के बाद देवलोक में जाता है। तो ये जो गुण बताएं इतने देर तक, अगर किसी के लिए बहुत पर्याप्त है भगवान बुद्ध जी के ऊपर प्रसन्न होने के लिए, अद्भुत, और उनके बारे में जानने के लिए। तो ये था भगवा गुण का अर्थ। जी बंती, बहुत ही सुंदर से बताए हैं आप। तो अभी अंतिम में मैं चाहता हूँ बंती जी कि आप कुछ लोगों को बताने के लिए, अगर कुछ आपको मतलब कि आज जो चर्चा की हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? लोगों को कुछ उसके बारे में बताना है क्या, कुछ चाहिए तो बोलिए। ऐसा है तो बंती जी, हम भी लोगों को थोड़ा सा कुछ बता देंगे। यह जो धर्म चर्चा किए हैं, यह वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को मूल करके ही किए हैं, उसी के शुभ अवसर पर किए हैं। अभी कुछ दिनों के बाद वो भी आने वाला है बुद्ध पूर्णिमा। तो बहुत सारे लोग धूमधाम से मनाता है वैशाख बुद्ध पूर्णिमा। जी, बहुत सारे लोग मनाते हैं, हर साल मनाता है, हर साल भी मनाता है, विदेशों में मनाता है। लेकिन क्या है, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, बट वास्तव में भगवान बुद्ध का गुण ही नहीं जानते हैं। तो इसलिए यह जो किए हैं, वास्तव में भगवान बुद्ध के गुणों को जान करके अगर वो लोग गुणगान गाएंगे, तो पूजा करेंगे, तो या जो कुछ भी करेंगे, तो महापुण्य मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करिए इन गुणों को परफेक्टली, अच्छे से पत्थर पर लकीर उतारना जैसा इन गुणों को याद करके इसका अर्थ को याद रखिए। और जब जब मन भटके, जब जब मन में दुख आए, जब जब मन में कष्ट आए, जब पश्चाताप लगे, जब मन तड़पता हो, इन गुणों को याद करिए। 100% मन अत्यंत शांत हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये कोशिश करिए। तो यही हम चाहेंगे कि इन भगवान बुद्ध के गुणों को हमेशा स्मरण करते रहिए। तो हम यही बताना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर बंती, आपका विचार लोगों को बताने के लिए। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा अभी कि हम लोग ज्ञान की चर्चा जो वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पे किए हैं,
आप लोगों को आप लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, इतना भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये सत्य धर्म सुनने को आपको मिला है। भगवान बुद्ध जी के बारे में जिनका हम लोग शरण गए हैं, वैसे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी की शरण में जाने का मौका मिला हम लोगों को। तो अगर आप लोग बौद्ध हैं तो भगवान बुद्ध जी का गुण जानना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। तो आज समझ गए होंगे, अच्छा से समझ में आ गया होगा और खुशी भी उत्पन्न होगा जब जब याद कीजिएगा, जब जब ये धर्म चर्चा आप लोग सुनिएगा, तब तब आपका मन में खुशी उत्पन्न होगा। और भगवान बुद्ध जी के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ाने के लिए बुद्धानुस्मृति ध्यान साधना, बैठकर आप आँख बंद करके सोच सकते हैं भगवान बुद्ध जी का गुण, उससे आपका बुद्धानुस्मृति बढ़ेगा। भगवान बुद्ध जी के बारे में सोचिए, ताकि आपका दुख तकलीफ भी दूर होगा, जो भी मन भटक रहा है वो भी शांत हो जाएगा। और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, आप लोग लोगों को भी बांटिए। ये धर्म का दान बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही उत्तम, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। सब्ब दानंग धम्म दानंग जिनाति। इसलिए ये वीडियो जो है, ये जो धर्म ज्ञान की चर्चा है, आप लोगों को शेयर कीजिए, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, जिसके कारण आपका बहुत मंगल कल्याण होगा। लोगों को शेयर कीजिए। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया भगवान बुद्ध जी के बारे में। और हमारे गुरु बहनते जी भी एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखे थे सिंगल भाषा में, क्योंकि श्रीलंका में हम लोग भी सिंगल भाषा से ही पढ़कर आप लोगों को सिखाते हैं। तो गुरु बहनते जी वो किताब लिखे हैं जो सिंगल में आचार्य मनुष्य, उसका ही ट्रांसलेट हम लोग हिंदी में किए हैं। तो ये पुस्तक आप लोग देख सकते हैं। ये बुद्ध कौन है, आचार्य मनुष्य, ये किताब है सिंघल का नाम। हिंदी में हम लोग नाम दिए, गुरु जी नाम दिए हैं कि बुद्ध कौन है। बहुत ही सुंदर है। आज जो हम लोग धर्म चर्चा किए, ज्ञान की चर्चा किए, वो भगवान बुद्ध जी के बारे में, इसमें भी कुछ बातें आप लोगों को पढ़ सकता है, पूरा तो नहीं सीख सकता। इसमें भगवान बुद्ध जी के बारे में, धर्म के बारे में और आर्य महासंघ के बारे में, त्रिरत्न के बारे में अच्छा से आप लोग को समझ सकता है। और आज का जो ज्ञान की चर्चा था, वो तो आपको जानने के लिए मतलब बहुत काफ़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, एक किताब से नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग ये पुस्तक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इंडिया में और विदेशों में भी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग खरीद सकते हैं और भगवान बुद्ध जी के बारे में, धर्म के बारे में, भिक्षु संघ के बारे में जान सकते हैं। तो आप लोग खुशी मनाइए कि वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत लोग अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग धूमधाम ये वो अलग अलग करते हैं, लेकिन इस बार आप लोग वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध जी का गुण सोचकर बुद्धानुस्मृति ध्यान साधना शुरू करके आप लोग शुरू कीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये जो हम लोग ज्ञान की चर्चा की है, भगवान बुद्ध जी के बारे में बात की है, ये कारण ये भगवान बुद्ध जी का गुण सुनकर आप लोगों का दिल में श्रद्धा उत्पन्न हो, आप लोगों को खुशी से, शांति से, धर्म की रास्ता पर चलते हुए भगवान बुद्ध जी के बारे में सीख कर, समझ कर, मन में श्रद्धा जगाकर इस दुख भरी संसार से आप सभी लोगों को मुक्त होने के लिए ये सभी जो हम लोग धर्म बताएं, वो सारा पुण्य हेतु उपकार हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।